Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम हसन। कैसी हैं आमना? मैं अल्लाह की शुक्र है ठीक हैं ठीक हूँ जी जी जी। मैं इससे पहले कि आप कुछ और बात शुरू करें, मैं माजरत चाहूँगी सबसे, क्योंकि मेरी वजह से एक दिन हमारा रिव्यू डिले हुआ। वेंसडे वाला रिव्यू हम थर्सडे को आज पब्लिश कर रहे हैं, बट एज यू नो माय खालू पास्ड अवे yesterday and I'd like to say a few things Sure. for him. He was 96 years old and one of the most inspiring people I've ever known. Khalu ka mujhe abhi tak yaad hai that when we were in England, you know, he was one of the most well-dressed men. He would come in his long coat and his beret and he would smoke a pipe. And he was like so stylish and fashionable, always. And even yesterday at 96, he got up in the morning and he said, I need to take a bath and shave. And, you know, he did that and then he went out of breath and he passed very peacefully. But I can't even imagine going to Reena Baji's house and not seeing him in his crisp white shalwar kameez and his slippers and, you know. So he was immaculately turned out. Hassan, उन्होंने ज़िंदगी में I don't remember कि उन्होंने किसी की बुराई की हो. 96 years, that's really amazing. He'd talk about politics, he'd talk about our jobs, kya kar rahe ho, what's happening in life, you know, positive, uplifting, amazing human being. So, yeah. May Allah bless his soul. May Allah bless his soul. And Allah उन्हें जन्नत नसीब करे. Absolutely. और my condolences to you, your entire family. बिल्कुल. Reena Thank Baji you. especially. Absolutely. और yeah, 96 at 96 Full life. one He would had a full hope life. that he lived his full life. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो ये है. आपने और मुझे मिस तो नहीं किया ज़्यादा कल. आप कितने 24 घंटे के लिए गई? कम. 24 घंटे से भी कम. 24 एग्जैक्टली 24. 24 घंटे का आपका. मेरी 7 o'clock की फ्लाइट आउट थी और 7 I was back home. हाँ, कराची की फिजा में तो आप मतलब 22 घंटे का आप नहीं जी, थे. सांस आपने कराची में जी नहीं जी ऐसे ही है. जो ना लिया आपने. जी जी बिल्कुल. बट ये है. अच्छा, पिछली बार ये हुआ कि हमने रिव्यू कर लिया, हमने सारे ड्रामे डिस्कस कर लिए, बाद में पता चला हमने जीवन नगर की यार बात. आई डोंट अंडरस्टैंड ये कैसे हुआ. मेरी लिस्ट में नंबर 3 वाज जीवन नगर एंड आई रेड द लिस्ट. और फिर आप लोग कहते हैं कि जीवन नगर आपका फेवरेट ड्रामा है हफ्ते का. आप इसको रिव्यू मिस कर दिया. आप इतना एंजॉय करते हैं. आप इतना मैं सर अब मैं ना लाइक एन अमेरिकन सर्जन, नॉट लाइक अ ब्रिटिश सर्जन, लाइक एन अमेरिकन सर्जन ना. मैं अब प्रिसिजन सर्जरी करने लगी हूँ. क्यों ब्रिटिश सर्जन का क्यों ये टक ब्रिटिश सर्जन का क्यों ये? So those schools of medicine है. The American school of medicine is to attack the disease. Human being को जो मर्जी हो, attack the disease, cure the disease, whatever, radical. British school of medicine जो हमें बताया गया, और guys apologies to people who belong to either school of medicine, but हमें बताया गया British school of medicine is like. किसने बताया आपको? डॉक्टर ने. अच्छा, डॉक्टर. British school of medicine is cure the patient, don't cure the disease. ओके. क्या कि डिजीज के साथ पेशेंट एक हेल्दी लाइफ या एक quality लिवेबल of life. लाइफ. Exactly. Quality of मैं life अब जो है ना अमेरिकन रेडिकल सर्जिकल स्ट्राइक करने लगी हूँ. वो तो पिछले हफ्ते ही कर लेनी थी. कर ली थी बस. अब मैंने कर ली है बस. अच्छा. हो गई है बस. अब नहीं मैंने सुनना. देख लें कर लें नहीं बस. हुआ ये कि कल आपने क्योंकि डिले कर दिया शूट हमारा, तो मैंने सारे ड्रामे देखे हुए थे. हाँ. मैं खाना खा रहा था, मैंने कहा मैं क्या करूं. तो मैंने नेटफ्लिक्स पे एक चीज, ये नहीं बताऊंगा क्या चीज शुरू की, मैंने एक चीज शुरू कर दी नेटफ्लिक्स पे. फिर मैंने खाना नेचुरली खत्म हो गया. खाना नेचुरली खत्म. नहीं, मैं नहीं बताऊंगा जो भी. नहीं. तो खाना नेचुरली खत्म हो गया, लेकिन वो नहीं खत्म हुई. अब मुझे मुसीबत पड़ी. अब मैंने कहा यार अब ये शुरू तो कर दिया, अब इसको मैं खत्म कैसे करूं अब. हाँ. तो बस मैं फंसा हुआ हूं. जी. तो ये है एक सिनेरियो. आप ऑब्वियसली अब आप वापस आ गए, ड्रामे रिज्यूम हो गए. तो मैंने जुम्मे का दिन वो अपने लिए रखा है जब मैं पाकिस्तानी ड्रामा कोई नहीं देखूंगी. जुम्मे को आई विल वॉच लेजर, like leisure. But leisure is also like not so leisurely these days. Anymore. Yeah. But But no. I wasn't able to complete it, and now I don't know when I have to finish Made in Heaven, which I've started. I've watched 2 episodes. Apparently, it gets very intense, and but there was so much to watch that I can't do it in the middle of the week. So I'm Friday. Oh, by the way, Momin and I had our space. How was it? It was a lot of fun. A lot of people turned up. हाँ. कोई 1000-1100 लोग थे स्पेस में. और फिर उमर आलम joined us, तमाशा सीजन 1 विनर. तो काफी अच्छा रिस्पांस था, बड़े लोग थे. थैंक यू.
ज्वाइन किया तमाशा के, तो तमाशा की बड़ी फॉलोइंग है यार। मैं आपको, इतने लोगों ने कहा आमना को बोले कि करें, मैं कहा मैं क्या करूं, सर्जिकल स्ट्राइक, ठक ठक। मैं नहीं, ये बैठी है सामने, पिछली बार मैंने कमेंट करके पिन भी कर दिया, हजारों लोगों ने उसके ऊपर लाइक किया, कमेंट किया, टस से मस नहीं हो रही, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं, और तो मैं स्पेस कर लिया करूंगा, ये मैं क्या करूं, और मुझे नहीं समझ में आपको मैंने कहा है आप अपने पर्सनल उस पर रिव्यू भाई क्या, अब अकेला बंदा बैठ के क्या रिव्यू मोमिन के साथ कर लें आप, जरूरी तो मोमिन अपने 3 रिव्यू कर रहा है तमाशा हुई की। हुई हाँ। मोमिन एक अपने एक उसमें करता अम्मा टीवी में, फिर 411 में, फिर अलग से भी एक वो ईमान और मोमिन करते, तो मोमिन बेचारे को मैं कितना रिव्यू कराऊं तमाशा को। आप ढूंढ लें किसी को जो देख रहा है उतने ही शौक से जितने शौक से आप देख रहे हैं। क्या करूं मैं, अब आमना तो नहीं देख पा रही, तो ये आमना का यही रिस्पॉन्स है भाई कि टक 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 कट रिमूव कट जी। तमाशा कट रिमूव कर दिया उन्होंने जी। लेकिन उन्होंने ऐड किया तुम्हारे हुस्न के नाम। मैंने ऐड किया। वो लोग कहते हैं तुम्हारे हुस्न के नाम, हाँ। पर मुझे लगा था कि हमेशा हुस्न होता है। हुस्न ही है। तो हुस्न होता है या हुसन होता है? वन वुड हुसन अज्यूम तो के नहीं जो है। गा रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं नज़म और जिन्होंने बनाया आई ड्रामा, थिंक हुसन ने उन्होंने वो लिरिकल वजन में हुसन नहीं किया है। हुस्न के साथ भी सही हो सकता हुस्न था, के नाम तुम्हारे हुस्न के नाम भी सही गाया जा सकता था। मैंने हुस्न नहीं सुना है अब तक, हो सकता है हुसन हो, जिंदगी में हुस्न नहीं सुना क्योंकि हसन होता है तो हसन से हुसन, हुसन नहीं, से ऐसे हसन और हुसन का कोई ताल्लुक नहीं है। व्हाट डू यू थिंक हसन मींस? व्हाट डज इट मीन? हैंडसम। It's a religious name, yeah. Yeah, but it I'm means sure it handsome. has more meaning than that. Yeah, Hassan, हाँ। Haseen, Husn. अच्छा। What are you talking about? Right. Oh my God, someone's taken it personally. Why would I take it personally? That's what it means, yaar. Okay. Or at least that's what I've been told since childhood, that Right. Hassan means handsome. Right. Anyway, so आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, हुस्न होता है या हुसन होता है? हुसन होता है या हुस्न होता है? जी। बताएं जरा। Anyway, तुम्हारे हुस्न के नाम इस बैग, अगर आप उसकी उर्दू स्पेलिंग देख लेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि जेर जबर पेश कहाँ लगा हुआ है, आप खुद भी पढ़ सकेंगे। अच्छा, हुस्न के नाम इज बैक, तुम्हारे हुस्न के नाम इज बैक, जी। थैंक्स टू आमना जी। आई डोंट नो व्हाई, दो बात करते हैं उसके बारे में। एंड कट स्लाइस तमाशा, कट स्लाइस एराम जुनून, हमें जुनून, कट स्लाइस सया, आउट। दूसरी वाली एपिसोड नहीं देखी आपने? मैंने देख ली। मैंने नहीं देखी, मुझे डर लग रहा था। डरने वाली बात ही कोई नहीं थी उसमें। मैंने नहीं देखी। चाइल्ड्स प्ले था वो। शनास कट पेस्ट करें, कट डिलीट। तो फिर क्या आज क्या आप लोग ईद की बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं, क्या आपने बात की है? आज तो से आप डिस्कस करेंगे बिकॉज लास्ट एपिसोड हमने लटरम पटरम, और मैं चाहूंगा ये मेरे ख्याल में वो वाली थी, ये वो वाली दुल्हन, वो जो कारसाज वाली है, जो ये वो वाली थी क्या? ये जो एपिसोड आई है सिया की, दूसरी वाली अंधेरी रात? हाँ नहीं, मरियम नफीस वाली थी ये। मरियम नफीस में वो कारसाज की दुल्हन वाली कहानी थी? नहीं। कौन सी कहानी थी ये? जो हिट एंड रन होता है। मुझे नहीं पता, तुम आई थॉट कि वो वाली है। अगर कोई ड्रॉइंग, अगर आप लोग मुझे कहेंगे कि ये ड्रॉइंग किस है, मैं जरूर देखूंगी। ड्रॉइंग नहीं थी? नहीं, थ्रिलर थी। हाँ, अच्छा, आएंगे उस पे। एनीवे, हमारे पास आज हैं जी सया की 2 एपिसोड, लटरम पटरम की तीसरी और आखिरी एपिसोड, और अंधेरी रात की एक एपिसोड जो संडे को आई। फिर हमारे पास 22 कदम की एक किस्त है, हमारे पास ड्रामा सीरियल यूं ही की एक किस्त है, हमारे पास नीम की अगली किस्त है, हमारे पास जो उसकी जीवन नगर की किस्त जो हमने मिस कर दी थी वो है, हमारे पास ड्रामा सीरियल मैं की अगली किस्त है, और हमारे पास तुम्हारे हुस्न के नाम की एक किस्त है। 7 ड्रामे। और कुछ रह गया? अच्छा, हुआ ये है कि क्योंकि आज मैं फारिग था पूरा दिन, आपने सारे ड्रामे देखे? तो मैंने काबली पुलाव भी, मैं इसलिए सोचा था, तो मैंने काबली पुलाव भी देखा हुआ है, मैंने इराम जुनून भी देखा हुआ है, मैंने झोंक सरकार भी देखा हुआ है। लेकिन हम इनमें से कुछ भी रिव्यू नहीं करेंगे आज। और क्या आता है इसके? इन तीनों के रिव्यूज, और झोंक सरकार, जिंदो और गुरु इन 5 के रिव्यू कल आपको फ्राइडे कल आपको मिलेंगे, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कल आपको। हाँ, कल आप देख लीजिएगा, आज हम ये बात करेंगे। मैं और हमने यही है, कहीं नहीं और कोई बात करनी है आपने? करनी को बात आपने नहीं करनी बात आपने? क्या बात करें, कहाँ तक सुनाऊं? नहीं, मैं वैसे कह के एकदम मेरे दिमाग में, तक सुनाओ, दिल भारी है। बात कर ली हमने शनास 2, हाँ ग्रीन ने पूरा वो चेंज कर दिया है शेड्यूल अपना। अच्छा, तो अब हो ये रहा है कि मंडे को 8 PM स्लॉट, आपको मंडे को 8 PM आता है तुम्हारे हुस्न के नाम, ट्यूसडे को 8 PM आता है काबली पुलाव, वेंसडे को 8 PM आता है जिंदो, थर्सडे को 8 PM आता है नो रोज, फ्राइडे को 8 PM आता है इडियट, जो कि मुझे लगता है कि कट और शायद हो जाए, देखते हैं। सैटरडे को 8 PM आता है
जीवन नगर, और संडे को 8 PM आता है 22 कदम, और 22 कदम की अभी अब एक एपिसोड आया करेगी, 2 एपिसोड्स नहीं आएंगी। और इसकी जगह उन्होंने हुआ ये कि मंडे ट्यूसडे अब आपका शनास आता है 2 दिन, तो 2 days इट्स गेटिंग too much. Already we've got so many episodes, so it's a very strong commitment. It's a very strong commitment. I wish that a drama like My Ray was not an everyday drama, and it was a once or twice a week, because it's getting great feedback, and I'm going to find time to try and watch some episodes. Yeah. To do justice to it, because I just feel that a lot of people are watching it. Now that you've brought it up yourself, Haan. We've interviewed Anna Asif for the Talk show, and that episode's going to come out hopefully next week. आपने बोला, मैंने तो नहीं बोला। Shameful. मैंने तो नहीं बोला। Shameful. क्या? What is shameful? जी. What is shameful? That you've interviewed her for Talk and not for something hot. I'm not watching my. Am I watching Mairi? So you're doing it for Talk? Because we don't discuss the dramas on the Talk show. Am I watching Mairi? Are you watching Mairi? तो आप कर लें इंटरव्यू, आपको किसने रोका? हाँ, सब something hot के नहीं, एक सेकंड, इस बात का क्या? Are we watching and Okay, so I'm watching College Gate, and I am not. No, the episodes that so anybody from College Gate that I'll interview for Ahi then. Why? Not for something hot. Why? You're not watching. Acha, so am I going to review Tamasha on my channel? I'm going to review. That's what I said. You should. Why? Because you're watching it. You should do it on your channel. Whatever review happens, or whatever. By the way, Tamasha related big video coming. I'll tell you off camera. Big interview, big video coming. It'll come on something hot, obviously. ये क्या बात की आपने? ये बात. हाँ. मोहब्बत गुमशुदा मेरी trending. Khushal Khan, such a popular actor these days, went on Ahi, didn't come on something hot. Nobody's talking about that. Because we've done his interview. I have done his interview. I've done Anna Asif's interview on something hot last year. ठीक है बस फिर ठीक है. I have done Khushal Khan's I have interview. done Anna Asif's I interview. have done Khushal Khan's I interview did for Anna something Asif's hot. interview on It was the something first hot. interview. I have done his interview for First something. interview. How come you've not interviewed him? Who? Khushal. मैं तो I would love to interview. Why aren't you? Unlike you, I'll not say कि okay Khushal आया interview on flam. I'll interview Khushal, of course I will. You should. You should also interview Anna. I should actually. Actually, no, you're better with children. That's why. If it were an older actor, I would do it. How many times must I interview her? I interviewed her last year. There was another interview which you said, no, I'll do it, even though you've done it before. Which one? And I'll come, I'll remember. You know what I'm ये talking बातें about. देखो, ऊपर से आने की इनकी आदत है, अब फंस गई खुद ही फंसी हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, ये अल्लाह की तरफ से होती है चीजें। खुद ही फंस गई, मैंने कुछ नहीं किया। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, जी आमना, जी हुसन, आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? अब मैं आपका नाम हुसन रख दिया मैंने। जीवन नगर से करें, आपने डिस्कस ही नहीं किया पिछले जीवन नगर हमने डिस्कस नहीं किया यार। इट वाज अ स्ट्रॉन्ग एपिसोड ऑफ जीवन नगर, एंड हमने देख लिया कि जो क्या है, अभी भी ना माने नहीं मान गई हूं मैं अब तो। there's no way. I mean, I just keep thinking can there be another way, but no, they can't. There are still people out there coming up with theories कि यार नहीं भाई ये नहीं है, ये एक टाइम पे हम शक्ल हैं यार, हम शक्ल हैं। गुरु लाली has agreed under much duress कि हाँ मैं कर लूँगा, बब्बर शाह बन जाऊँगा जब उसकी बेचारी बच्चियों को मार पड़ती है और नीलो जो है वो बेहोश हो जाती है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो मान गया है। और उधर ये है कि पूरा बब्बर शाह ने ऑपरेशन क्या यासिर एंड जो भी निदा वो किया पूरा, और एंड क्या उन्होंने क्या कहा, कन्विंस कर लिया ना, कन्विंस कर लिया। हाँ, बब्बर शाह ने कहा कि ये मेरा बेटा, रिश्ता मांग रहा हूँ, मेरा बेटा, आज मैं हूँ इसका सरपरस्त, तो वो रिश्ता हो। अच्छा, मैंने एक जीवन नगर के बारे में ये बात कहनी थी, आप लोग सब सही कह रहे थे, मेरे से गलती हुई थी। वो जो कैरेक्टर था वो वही एक्टर थे। मैंने बीच में एक बार कहा था ना, वो आई थिंक हफीज नाम है, जी वही थे कैरेक्टर, वही थे कबाड़िए का जो कैरेक्टर है। तो मेरे से गलती लगी थी मुझे, वही है, मैं एक्चुअली उनको कंफ्यूज करा था इसके अब्बा से, राइट। वो मेरा एक इतने ड्रामे देखने हैं कि वो हो जाता है, बट नो, यू गाइस वर राइट, इट्स द सेम। आई लव द पार्ट वेयर बब्बर शाह गोज टू निदा एंड ही सेज कि तुम्हें साथ मजबूर किया गया है, एंड शी, उसके आंसू बह रहे होते हैं, वो कहती है कि नहीं, एंड ही अंडरस्टैंड्स कि अंडर ड्यूरेस कह रही है, एंड ही कम्स आउट एंड ही सेज कि तुम लोगों ने दो गलत बातें की हैं, एक तो ये झूठ बोला और दूसरा ये कि तुमने उसको ज़बरदस्ती कहा कि अपना बयान बदले।
तो it was handled very well. I miss Munni again in this episode. I was just going to say that. I really miss Munni, but अगले एपिसोड में बब्बर शाह मुझे लगता है कुछ पेशकश लेके मुन्नी जी के पास जाएंगे. तो ने कहा हम बदमाश नहीं, हम क्या हैं, क्या कुछ something he says. याद नहीं, दो इतने दिन हो गए देखे हुए, अगला एपिसोड का प्रोमो नहीं याद. एक सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो अगले एपिसोड के प्रोमो में वो भी बात हो रही है, वो दांतों वांतों की कोई बात हुई. तो मैं देख रहा था, मैंने कहा यार ये सुहेल साहब के दांत ऐसे तो नहीं थे जब मैं गुरु लाली को देख रहा था. मैं कहा सुहेल साहब के दांत वाकई में ऐसे, फिर मैं कहा नहीं उनके तो ऐसे नहीं. फिर तो ऑब्वियसली उनके सुहेल साहब के अपने नहीं है, तो ये एफर्ट डाली गई है. और ये चीजें क्यों जरूरी है, मैं आपको अभी आऊंगा डिटेल में, हम जब मैं का रिव्यू करेंगे तो मैं ये बात जरूर इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अटेंशन टू डिटेल, जो आपके किरदार आप दिखा रहे होते हैं, जिन किरदारों की आप कहानी बता रहे होते हैं, फिर उनकी हर छोटी छोटी चीज, बारीकियों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है भाई. कि क्या है, क्यों है, क्या ऐसा हुलिया क्यों है. बाल बिल्कुल फर्क है, सब कुछ फर्क है. वो कहते हैं ना कि बहुत काम करना पड़ेगा इन पे. अच्छा ना, द ओनली वन थिंग आई विश कि काशिफ निसार के ये दोनों ड्रामे एक वक्त पे ना पब्लिश हो रहे होते. क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, पता है क्यों? मुझे कभी कभी ना, मैं घर के जो कैरेक्टर्स है ना वो मिक्सअप कर देती हूँ कभी कभी. नॉट द मेन कैरेक्टर्स, मतलब बब्बर शाह, मुन्नी, ये, मगर जो है ना सेकंड जो सपोर्टिंग कास्ट है वो मेरी मिक्स हो जाती है. बिकॉज एक तो ये है कि सेटअप भी कुछ थोड़ा बहुत अंदरून शहर टाइप एक जैसा है, तो दोनों घरों के जो अफराद है ना, मैं उनको मिक्स कर. साकिब के अलावा और कौन है? कोई भी नहीं है, मगर सेटअप कुछ एक जैसा सिमिलर है. सोसाइटी का वो जो दिखाया है, कैमरा, एक स्क्रीन एक तरह की होती है ना. एग्जैक्टली. तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है मेरे लिए कि अच्छा ये इधर हुआ था कि उधर हुआ था, कि नहीं ये उधर हुआ था, So I wish कि एक वक्त पे ना चल रहे होते. But anyway, this Jeevan Nagar is a very strong drama, is a great watch. Another very strong episode. And obviously अब सारा इंटरेस्ट इसी बात में है कि लाली गुरु जो है, लाली गुरु करेगी क्या, और लेगा, क्योंकि ट्रेलर में हमने देखी हैं वो सीन्स के he is trying on lipstick and he or she or they are, he, she, they, whatever the correct pronouns are. But there's also a scene where Lali Guru and Munni are interacting and Lali Guru says कि आपका लिपस्टिक या कोई इस तरह की बात है, ये शेड कौन सा है, या आप कोई इस तरह की बात है. So of course वो होगा. So the drama is only going to become more interesting. And we see that somebody is shot in the next episode. Of course. So अगला episode seems to be quite thumping. So, looking forward to it. तुम्हारे हुस्न के नाम. तुम्हारे हुस्न के नाम. आपने कहा जी, मैं it was quite, पता नहीं enchanting, क्या आपने कहा, क्या bewitching. मैंने कहा bewitching, okay. तो मैंने कहा देखूं फिर मैं. I didn't find it bewitching at all. I did. How so, please? So because we always see romance and love between a couple in a very typical setting, with the typical kind of lyrics and dialogues and screenplay and all of that. यहाँ मुझे लग रहा है कि it uses like poetry and song and art as a medium of expression. So it's new. I'm finding that very bewitching, like I said in the thing. So it was really nice the way. Bewitching is quite a strong word. It is. That one scene where she's singing under the banyan tree and वो गा रही है, तो गाना बड़ा खूबसूरत था. वो गा रही है और थोड़ी देर बाद वो आके सिकंदर भी बैठ जाता है और वो कहता है चुप, इसको बताना नहीं. थोड़ी देर बाद मिस्टर आतिफ भी आ जाते हैं और that entire scene was unraveled in a very lovely way. और मुझे अच्छा लगा. It was nice. It was nice. And the fact that she finds out that ये आतिफ वो क्या नाम है, सिकंदर जो है, अल्ताफ हयात, सरनेम हयात, अल्ताफ becomes हयात, वो वही है जिसने मेरे लिए नज़्म लिखी है. अच्छा, आप बोलेंगे कि मैं जबरदस्ती की कीड़े निकाल रहा हूँ, लेकिन सलमा बैठी हुई ऑडियंस में, सिकंदर बैठा हुआ स्टेज में, एज ऑब्वियसली अ पार्टिसिपेंट इन दिस मुशायरा, तो उसने स्टेज पे आके शायरी ही पढ़नी है यकीनन. तो जब सलमा बैठी हुई है स्टेज पे और जब ये आके बैठी होगी और सिकंदर जाके पार्टिसिपेंट्स में बैठा होगा, तो क्या सलमा, एम आई टू अज्यूम, इतनी बेवकूफ़ है, डम्ब है कि उसको ये बात क्लिक नहीं की कि यार कि सिकंदर जिससे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती होती जा रही, वो स्टेज पे क्यों बैठा हुआ है? शी ओनली रिएक्ट्स when he's called as or introduced as Sikandar Hayat. Yeah. I found that like quite. No, I didn't. It could be students sitting there, or you never think कि ये वही होगा. She could wonder कि यार ये क्या कर रहा है, शायद इसे कुछ शायरी पढ़नी है. नहीं. Okay.
Okay, well, कि आपकी ये जो हंसी है ना इतनी annoying है ना, this little मैं क्या कहूँ this little mocking laughter of yours So is so what do I say to annoying. that? What do I say to that? जब आपका दिल चाहता है, जब आपका दिल चाहता है, आप किसी भी चीज को यूं घुमा के और आप उसको वो कर देती हैं, और जब आपका दिल How I चाहता है never laugh at your theories like that. Yeah. okay, it was quite believable. It wasn't believable, but you could go with it. Why would it's you a go with fantasy because it's fantasy. It's fantasy. This is something new now. Anything that you think doesn't make any It's sense, not you say it's that a fantasy. far-fetched, Hassan. 10 लोग बैठे हुए हैं स्टेज पे, एक उनमें से वो भी बैठा हुआ है, स्टूडेंट भी हो सकता है बैठा हुआ, शायरी करने वो बैठा उसने है. वो बैज वो लगाया हुआ था जो पुराने वो जो होता था लड़ियों वाला बैज, ठीक है. लड़ियों वाला बैज लगा के वो बैठा हुआ है. इसका मतलब है वो शायर है, वो पार्टिसिपेंट है. हाँ. जब उसको इनवाइट किया गया एज सिकंदर हयात, देन शी गोज लाइक wow, really? He's that Sikandar Hayat? But that little part took away the entire romance of the whole episode. No, again, for you. attention to detail. Storytelling. These things are important. तो कहीं नहीं Also, मिलेंगे and ऐसा. what you're saying about the story unraveling, I mean, when you're talking about the means, कि there's poetry and there's songs and like, you know, ये सारा मुशायरा and all of that, I agree with you. But अगर आप कहानी को देखें तो कहानी तो बड़ी बेसिक ही है. कहानियाँ तो सब बेसिक होती हैं. It's like execution that we always talk about, right? नहीं, नौरोज जो है वो बेसिक नहीं है. काबली पुलाव है, बिल्कुल भी बेसिक नहीं है. At the end of the day तो love story है ना. Not Nowroz but काबली पुलाव. जिंदो बेसिक नहीं है. हाँ, बट अक्सर ही रोमांसेस ऐसी ही होती है ना कि दो लोगों का रोमांस होता है. इट्स अबाउट द एग्जीक्यूशन कि वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है. मुझे बुरा नहीं लगा. आई लाइक्ड इट. आई लाइक्ड हर ट्रीटमेंट विद आतिफ. आई लाइक द वेरी जेंटल रोमांटिक poetry and all that. I like that there is an element of a fairy tale element in it. Because obviously they're from different parts of society and she will fall in love with him. So what's going to happen of their love? And the fact, all that. And of course, typical elements भी हैं. जैसे आतिफ कह रहा है कि पहले मुझे पसंद थी, मेरी जिद बन गई. That was quite typical. Even that dialogue was quite typical. I wish कि ना होता. कीड़े निकालने हैं तो I can say that जो सिकंदर भाई ने जो तस्वीर बनाई वो बहुत ही बुरी थी. अच्छा, मुझे तो अच्छी लगी. ठीक है, काफी बुरी थी, काफी आर्टवर्क काफी बुरा था. तो ये वो आर्टवर्क था जो फिल्मों के पोस्टरों में अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ ना. ग्रेजुएट नहीं हुआ जी. और फिल्म के पोस्टर वो करता रहा पेंट, तो शायद वो उसको उसका असर हो उसकी गया. आर्ट में वो आ गया वो. बट जहाँ तक एक्सप्रेशन ऑफ रोमांस की बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा. इट वाज नाइस. दैट एक्सप्रेशन ऑफ रोमांस वाज नाइस. ठीक है. मैं आपके कहने पे जब मैंने देखी, एक तो जब आपने उसको कह दिया क्या कहा, बिविचिंग, तो जब आपने बिविचिंग कहा तो मैंने कहा अच्छा पता नहीं क्या ही हुआ होगा. तो एक वो भी प्रॉब्लम थी ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे मैंने आपका बार बहुत हाई सेट कर आपने यहाँ पे सेट कर दिया. आपने कहा बिविचिंग, तो मैंने कहा ओह गॉड, आई हैव टू वॉच इट. सो व्हेन आई वॉच्ड इट, मुझे देखें बात के तुम्हारे हुस्न के नाम को लेके, इट्स नॉट अ बैड वॉच. आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ वेरी जैसे यूं ही था ना, इट्स अ गुड नाइस वॉच. इट्स इजी ऑन योर आईज, इट्स इजी ऑन योर नर्व्स. You enjoy watching the episode. But again, जैसे आपने यूं ही के बारे में भी बात की थी, because इतने ड्रामे इकट्ठे हुए हुए हैं, उस बीच में मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारे उसके नाम मेरी प्रायोरिटी पे आता है. Let's give it one more episode. ठीक है. And see where it goes. अगले एपिसोड का प्रोमो तो एक्चुअली मुझे बहुत ही वो बेसिक लगा. जो अगले एपिसोड का प्रोमो था, मैंने कहा ओके, अच्छा ओके, व्हाट्स न्यू अबाउट दैट. हाँ, एक और देख लेते हैं. ठीक है, आप देखें फिर. ठीक है, इसी पे उस पे आप यूं ही पे आ जाएं. यूं ही पे आ जाएं जी. जी, यूं ही मैं एंजॉय कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा. और आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये एपिसोड थोड़ी सी ज़्यादा स्लो लगी, बिकॉज अगेन इसमें स्टोरी प्रोग्रेस तो हर एपिसोड में बहुत स्लो होती है, बट यहाँ ये था कि लास्ट एपिसोड में उन्होंने उनका एक रोमांटिक inclination towards each other, or they're admitting to their love, her admitting to loving him. तो मेरा ख्याल था इसमें रोमांस ज़्यादा होगा इस एपिसोड में. थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए था for us to enjoy them being romantic with each other. But वो फौरन ही उस पर चले जाते हैं कि तुम अमेरिका चलो, वो कहता है मैंने नहीं जाना, and then he's avoiding her. So for me that was a bit abrupt. I wish that they had given their romance a little more time and a little more attention. I would have liked to see that. So that was my disappointment. They're preoccupied with giving other too people. many things, जी बिल्कुल. With giving other people their romance and their romantic relationship. और दोस्त ये भी बात थी कि हमारे बच्चे होंगे तो तुम उनकी परवरिश करना. हाँ, वो बहुत क्यूट था. So I wish there were more moments between Daud and Kim. आपने जो बात की, मैं इसको समझ सकता हूँ
लेकिन मैं जो इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है ना, मैं उसको उनके रोमांस की एक्सटेंशन की तरह ही देख रहा हूँ। जैसे वो जो एंड में कॉन्वर्सेशन थी जहाँ पे वो कहता है उसको कहती है कि तुम छोड़ दो, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, वो कहता है तुम मेरे से करती हो मोहब्बत, कहती छोड़ दो, कहता तुम छोड़ दो। हाँ, तो वो कहती है ओके। वो नहीं, वो तो अगले एपिसोड का प्रॉब्लम है, वो कहती है। बट आई थिंक दाऊद का पॉइंट सही था, उसने कहा कि देखो सिर्फ मुल्क नहीं छोड़ा, मैं तो रिश्ते भी छोड़ रहा हूँ ना पीछे, तो तुम इस बात को समझो। अब किम आगे चलते हुए समझती है नहीं समझती क्या होता है, वो भी उनके रोमांस का ही हिस्सा है ना, उनकी आपस की मोहब्बत का हिस्सा है, उनकी जो केमिस्ट्री या जो भी रिलेशनशिप बन रहा है उसी का हिस्सा है। तो मैं उसको उसी लाइट में देखता हूँ। बट हाँ, आपकी बात भी ठीक है कि बजाय एक इंटेंस डिस्कशन के, सीरियस डिस्कशन का, आप थोड़ा लाइट हार्टेड मोमेंट देते, एक एपिसोड और दे देते फॉर अस टू सी देयर बॉन्डिंग। शायद वो खाना खाने जाते या कुछ तैयार होके कहीं गार्डन में वॉक कर रहे होते, जिनके लिरिकल सा है पूरा ड्रामा, तो दिखा देते कि यू नो साहिल समुंदर पे वॉक कर रहे हैं या गार्डन में वॉक कर रहे हैं या किताबें खरीदने जा रहे हैं, यू नो बुक स्टोर में खड़े हैं रीडिंग पोएट्री व्हाटएवर, but some more moments between the two of them would have been nice. No, I agree with you. Yeah, and then beyond that we see that इकबाल का रिश्ता, अब्बा जी जो हैं वो लाइन पे आ गए हैं। जी अब्बा जी लाइन पे आ गए हैं। अच्छा, अब देखें, अब बात यही है, यूं ही का यही चीज होती है कि बीच में ना एक चीज चल रही होती है, एक और चीज। अब इकबाल की एक फाइनली चल रही है जुल्फी के साथ, अब भाभी जो है रिश्ता लेके आ गई और इनकी आपस की कोऑर्डिनेशन नहीं, मतलब व्हाई? इट्स जस्ट वेज ऑफ एक्सटेंडिंग द ड्रामा ना, एक्सटेंडिंग द प्लॉट। इतना क्या मतलब, जैसे आपने सुरैया के साथ किया, करके करके ला के टक 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 एवं खींच दिया, 29 एपिसोड पे तो चला गया। अब और क्या चाहते हैं मजीद आप? यू नो व्हाट एल्स डू यू वांट? एंड इट। और अगर एंड नहीं भी करना तो एक दो एपिसोड हमें, जैसे आमना ने कहा, हमें इनके तो दें दोनों के, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं ड्रामा। एग्जैक्टली, थोड़ा सा इनका रोमांस तो दें, होना चाहिए। दूसरा है कि आई हैव टू से दैट दाऊद भाई जो हैं वो यार डॉक्टर बहुत बुरे हैं। उनके जितने सीन्स क्लिनिक के होते हैं ना, मुझे लगता है दैट ही गिव्स एब्सोल्युटली नो अटेंशन टू हिज पेशेंट्स। और ये जो बेचारा बच्चा आया था उसको तो बिल्कुल ही, बेटा जुबान खोलो जुबान निकालो, अच्छा इसको तो जॉन्डिस है, कहने वापस क्यों है अमेरिका से, आपको आना नहीं? हाँ, आपको वापस क्यों, आपको आना नहीं चाहिए था। ये जॉन्डिस वाला था, ये पिछला जॉन्डिस वाला था मेरे ख्याल। पिछले जॉन्डिस वाला था। उन्होंने कहा नहीं, आपको तो ये आप ही ख्याल रखिए, आपको अमेरिका से वापस नहीं आना चाहिए था। हाँ। It was a really bad, like, you know, checkup, I must say. वो पूरा डॉक्टरी निकल जाती है, दादा का बीपी चेक करते पूरा सारा वहाँ पे खत्म हो जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। और ये उन्होंने ताना भी दे दिया कि तुम्हारा बेटा तो सिर्फ जीपी है, मेरा बेटा तो सर्जन बन के आया है। हाँ। वो जो रिश्ते वाली आंटी थी उन्होंने, हाँ, रिश्ते वाली नहीं है, नन थी, बहन उसकी है, जो भी थी वो, हाँ, जिसकी बेटी के साथ दाऊद का रिश्ता होना था। मैं यही कह रहा हूँ कि आई एंजॉय द केमिस्ट्री बिटवीन बिलाल एंड माया, एंड आई एंजॉय दिस सीन्स। एंड ऑब्वियसली मैं, अगर मुझसे पूछें तो मैं यही वजह के देख रहा हूँ। या बट आई विश कि वो जो मार्बल्स वाला सीन था वैसा एक सीन और हमें इस एपिसोड में मिल जाता तो पैसे पूरे हो जाते हैं। ठीक, हाँ, बट that said, obviously it's enjoyable. There's nothing jarring about Yuhi. Yeah. हाँ. Moving on to Sia. हाँ, लटरम बटरम, yeah, बहुत entertaining है ना? I have to say, यार, Usman Khalid Butt is so good with this genre. You know, horror comedy or comedy satire, he's just so good with it. He's doing it for so long कि वो बिल्कुल उनका जो डायलॉग बाजी है और उनकी, यार, his expressions were so good, वो जो डांस करते हुए सारा, it was really funny. It was really really good. बहुत मजा आया मुझे देख के। बेसिक यही निकला कि वो रुएं कैप्चर करके वो डाल देते हैं, तो वो जो रूह थी, चांदनी की रूह थी, क्या नाम था, चांदनी की रूह, वो बदला ले रही थी, बिकॉज क्या था उसके खिलाफ, क्या हुआ था, समथिंग। I have to say that the sound wasn't very clear. जो जेके था, जेके का दादा बंगाली बाबा था, राइट, तो जेके एंटरप्राइजिंग था, वो आया बाहर से, तो उसने कहा कि यार ये बंगाली बाबा टाइप तो सीन नहीं करना, तो उसने जिनों को वैक्सीन बना के रूहें डालनी शुरू कर दी लोगों के अंदर, कूल उसमें आके। लव इट। तो ये जो जितने इनके अंदर जो चेंजेस आते थे, वो एक्चुअली रूहें, कोई और रूह कब्जा कर लेती थी इनके बॉडीज को, तो वो था। तो वो एक जो रूह थी, उसके अपने बेचारी के मसले मसाइल थे। बेचारी में इसलिए कह रहा हूँ कि जो उसकी बीवी करती है उसके साथ, ओहो, बट यार, I mean, it's strange that I'm saying that for a supposedly horror drama, but obviously it was horror comedy. But Latram Badram was actually a delightful watch.
It was so entertaining, so enjoyable, especially Usman and also Ariba. Absolutely. Ariba Tirmizi. I think Ariba is so talented, and it seems like I've seen her in a couple of other dramas as well, but nothing major and nothing as memorable as this one. But uski jo dance performance थी, and then the way that uski रूह switch कर रही है between characters, it just showed that she's very natural. She's very good. It was Very fantastic. good. हाँ. जो वो रूह वाला सीन था कि यूं वो बनती थी, फिर वो रूह बन जाती थी, फिर वो बनती थी, फिर वो it was very And I also good. thought for a second while watching Ariba that, someone like Ariba, who's a new actor and can play around with Accents. dialects and accents, would have been so good in Yuhi. Of course, Maya has the star power and the beauty and the aura and all of that. But जहाँ तक dialect की बात है, and somebody new and somebody who seemed like an America return, somebody new would have been so good, like Ariba, but she was very good. But that whole sequence, the dance off, and the little one-liners and the little punches here and there, was extremely enjoyable. And Even Mohammad Ashraf and Hamza Beg, जी, also Sadia Farooq, the casting was very well done. very well done. बहुत मजा आया और यार एंड देख में क्या मॉरल लेसन मिला कि बीवियों को चेंज करने की कोशिश ना करें. ना करें. वो एंड में पूरी फेमिनिस्ट ड्रामा था ना Feminist बेसिकली. drama था, हाँ. तो उन्होंने कहा कि जितना हमने मजाक उड़ाया भी है, बट इट वाज ऑल लाइक Yeah, डन फॉर अ रीजन. yeah. और दूसरी एपिसोड आपने देखी? जी, संडे वाली एपिसोड थी अंधेरी रात. क्या होता है जिसमें थी मरियम नफीस, और उसमें होता ये कि मरियम एंड हर फियांसे रज़ा, और मरियम का नाम इसमें होता है, मुझे नहीं याद. एनीवे, सो ये जा रहे होते हैं, रात को कहीं से वापस आ रहे होते हैं. अगले दिन रज़ा के पेरेंट्स ने आना होता है रिश्ता मांगने, और वो कहता है शुक्र है मान गए हैं वो लोग, एंड वे आर सो हैप्पी. एंड तो ये अभी इसने हफ्ता हुआ गाड़ी सीखी होती है और ये बातें कर रही होती है, और लॉन्ग वाइंडिंग मिस्टी रोड होती है इस्लामाबाद के बाहर, एंड आगे एक बंदा साइकिल पे जा रहा होता है, उसको गाड़ी बचती है, एंड शी एक्सीडेंटली रन्स ओवर हिम. हम कहती है ये क्या था, एंड शी लुक्स बैक एंड दिस मैन इज सफरिंग, तड़प रहा होता है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ. एंड रज़ा कहता है जस्ट लेट्स गो बिकॉज ये पुलिस केस बन जाएगा, विल गो एंड सेंड समबडी फॉर हिज हेल्प, इसको कुछ नहीं होगा. एंड दे गो बैक. And as soon as they go back home, she starts hallucinating that this man is alive and he's saying कि और फिर वो 2-3 सीक्वेंसेस दिखाते हैं कि वो वापस जाती है, फिर वापस आती है, and it's like in her head आगे पीछे. The problem is that यार, as I told you before, आपको पता है यार, मेरे हॉरर से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं. Unless there is something that is unpredictable, I'm not impressed. So there was nothing that was unpredictable. एंड हो गई ये कहानी? हाँ. क्या होता है एंड में? है? क्या होता है? स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट, Spoiler alert है. स्पॉइलर. आपने अगर नहीं देखा तो आप स्किप कर दें. मतलब पूरी एपिसोड में आप दिखाते हैं कि वो मुंह धो रही है, एंड देन शी लुक्स अप, जंप स्केयर, पीछे वो बंदा बड़ा शीशे में. डरावना सीन लगता है वो. नहीं था डरावना, पीछे खड़ा होता मुझे है. लगता है ना. फिर वो उसको कमरे में होती है तो साइकिल की ट्रिंग ट्रिंग की आवाज आती है 2-3 दफा, तो उससे वो डरती है. फिर बिस्तर के नीचे से आती है, देन शी लुक्स अंडर द मरियम बेड. की परफॉर्मेंस कैसी? बहुत अच्छी थी. मरियम की परफॉर्मेंस एक्चुअली कैरीड द होल एपिसोड. इट वाज फैंटास्टिक. The entire way that she was hyperventilating, upset, कि नहीं उसको हमें बचाना चाहिए था, हमने गलत किया. Her conscience talking to her. Performance में कोई, it was flawless. नीचे देखती है. फ्लॉलेस परफॉर्मेंस. Flawless. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस. बहुत अच्छी थी यार. And then considering, फिर वो जब वापस जाती है गाड़ी लेके उस जगह पे, और obviously वहाँ कोई नहीं होता रात को, but वो she gets off the car, गाड़ी बंद हो जाती है. Then she calls Raza कि मैं इधर हूँ, come, my car is, and this guy is going to kill me, because then she sees him walking towards her. And on the misty road, then she runs into the jungle, और फिर कहीं गिरती है, कहीं पलटती है, वो खड़ा होता है. It's like nicely done. अच्छे ड्रोन ही लग रहा है. शुक्र है मैंने देखा. नहीं भाई. अच्छा फिर it was like ठीक है. Yeah, but you expect these things. और एंड में भी यही होता है कि वो रज़ा आ जाता है और वो कहता है तुम किधर हो, एंड शी सेड मैं जंगल. वो होगा साइकिल. नहीं, मैं जंगल में हूँ, एंड शी सेज कि तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ वापस. एंड व्हेन शी कम्स बैक, ही इज नॉट देयर, ही इज गॉन लुकिंग फॉर हर. एंड एकदम ये साइकिल वाला भी बंदा नजर आता है, इसको लंगड़ाता हुआ इसकी तरफ आ रहा है. तो शी स्टार्ट्स द कार, एंड इट्स रिपीट ऑफ द फर्स्ट सीन. शी हिट्स रज़ा एंड रन्स ओवर हिम, एंड ही डाइज. ओह, गुड स्टोरी यार. हाँ. सुन के तो अच्छा लगा. आप सुनाई तो अच्छी है आपने. हाँ, सुनाई अच्छी है. It's not a bad story. It's just that I expect so much more from her. तो एंड में क्या बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा. हाँ, हाँ. And she said मैंने क्या किया. ओह, सैड स्टोरी. फन स्टोरी. Yeah. अच्छी लगी मुझे तो सुन के. I don't know. In my head I was just taking it to the next level. I was literally like taking it to the next level.
I was taking it to the next level कि she would get hit. And then the next car would come and find her as the langrata hua banda. And then the other person would get hit. So it was like, a repeat. वो होता है ना loop Cycle loop पे चले। हाँ loop पे चले जाते हैं. It would be that. I don't know. ठीक है But, यार आमना से एक it was not bad at all. It was not bad, but I was not scared. And शुरू में उसने कहा ना अंधेरी रात horror लिखा हुआ आया. तो मैं कहा अच्छा भाई horror, let's see then. डर नहीं लगा. यार आमना नहीं मान रही वो गुलाबो रानी हॉरर थी, उसमें वाकई डर वो तो लगा. मैंने देख ली थी पूरी का गुलाबो रानी कहाँ से हॉरर अगर वो नहीं थी तो ये कैसे थी फिर? है ये मैंने कैसे तो ये देखी नहीं है हाँ. गुलाबो रानी तो ठीक थी इतनी हॉरर उस तरह से नहीं थी अच्छी तो थी अब जब तक मुझे कोई कह नहीं देगा ना कि ये यार आमना जरूर देखें, दिस इज एक्चुअली स्कैरी एंड अनप्रेडिक्टेबल, बिकॉज यू सी दीज आर ऑल प्रेडिक्टेबल लाइक इंटरेक्शंस और ठीक है। सीन्स इन अ हॉरर कि वो शीशे वाला जंप स्केयर होगा, बिस्तर के नीचे कोई होगा, अलमारी मेरा ख्याल था वो अलमारी खोल के कपड़े निकालेगी तो पीछे वो खड़ा होगा, लेकिन मैं नहीं था इतने वहाँ तक नहीं गए. बट दीज आर ऑल थिंग्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ हॉरर नैरेटिव कि ये होंगे. मैंने तो इसलिए नहीं देखा भाई मुझे डर लगता है सीधी सी बात है और ये आमना की बातों से लग रहा है कि काफी डरोना था भी मुझे ऐसी जंप स्केयर्स ही डरोने लगते हैं वो वाले दूसरे इतने डरोने नहीं लगते तो ठीक है. मूविंग ऑन टू ड्रामा सीरियल नीम. क्या क्या रह गया नीम पहले और देख लें आप यार नीम और नहीं आप देख मैंने लें। नहीं लिस्ट बनाई इस दफा. मैं नहीं पकड़ी जाती, आप देख लें. नीम और मैं रह गए हाँ. नहीं आपको मैंने लिस्ट भिजवाई थी फोन पे. अच्छा आप नीम की बात शुरू करें मैं देखता हूँ लिस्ट. जैसे भी हो निभा लेते हैं. सो नीम की बात मैं शुरू करती हूँ और नीम यार continues to hold my attention for all the right reasons. The fact that it's again it's a progressive story of this girl who's trying against odds to keep her life together and अपने मियाँ को कह दी कि तुम शादी कर लो. मियाँ जो है वो उसका स्ट्रीट स्कूल चला भी गया है, उसको he's eyed मरियम as well. 22 कदम छोड़ दिया ना आपने देखा Sorry. देखा तो पहले 22 कदम पे जाएं. नहीं आप बात करें. कनक्खियों से देख भी रहा होता है मरियम को और मरियम अपने खूबसूरत सा ब्लो ड्राई लेके स्ट्रीट स्कूल में पहुंच भी जाती है. कहती है आपको आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं संभाल लेती. बट ऑब्वियसली मिस्टर शाजिल को मिस मरियम पसंद आ गई हैं तो ये इसके लिए वो राज़ी हो जाएंगे. और जो आपकी जिमल है वो ऑब्वियसली शी इज़ बिट सैड बिकॉज ही कुड हैव ऑब्जेक्टेड अ बिट मोर. मगर वो भाई को भी कहता है कि क्यों आपको लोगों के तो बच्चे हो गए हैं तो यूरोप. अच्छा एक बात बताएं सवाल एक पूछना चाहूँगा पूछें. आपका ख्वातीन से बड़ा गहरा था. हाँ आपका भी है वैसे, लेकिन चलें. ट्रू. क्या जिमल उसको फोर्स करती है कि हाँ. दूसरी शादी करो. फिर जिमल जब भाई और भाभी के पास बैठी होती है कहती है कि करो 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 एंड शी सेज कि अगर आप लोग फैसला नहीं लेंगे तो मैं कोई फैसला लूंगी. राइट. फिर वो दरवाजा बंद करके अंदर कमरे में चली जाती है और दरवाजे के पीछे से पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रही होती है. जब शाजिल ये बात कहता है कि ठीक है यार आई वांट टू गेट मैरिड एंड मैंने देख लिया, व्हाई शी इज सो अपसेट देन? Yeah, because it's like a dream crashing down. You suggest something, but you love this person. But she's also at the same time giving him no other option. She says कि either you do this or I'm walking out. जब आप इस स्टेज पे जाके किसी को कन्विंस करने का कहते हैं Sure, but humans या like... तो वो ये ठीक है उसने एक बार बात की होती और उसके एक बार कहने के बाद ही शाजिल जो है मान जाता तो मैं कहता यार ठीक है. वो कहती है मैंने एक ही बार बात की थी, बट उसने बिल्कुल एक वो अल्टीमेटम दिया है कि अगर आप लोग नहीं फैसला करेंगे तो आई एम गोना डिसाइड. और पिछले एपिसोड में आपका क्या ख्याल है knowing women and you know enough women in your life, अगर वो कहता शाजिल कि जिमल I know that मेरे लिए बहुत important है, it'll take give me some time to get over it. You're the only woman I can ever love. You're the only woman in my life. I just need some time to get through this trauma. Of course I'm upset, but I can't even imagine marrying anybody else. And please don't push me into it. I love you. I'll die with anybody else. You think she would have said, no, I still push you to do it? She wouldn't. So basically what you're saying, and आप मेरी बात की तायद कर रही हैं, women, all they want is कि जो वो चाहें वो ही हो. मतलब Is that what you heard me say? Yeah, of course. Women are so complicated. God, you're such a block of wood, I swear. Yeah, so my God. हाँ एक सेकंड ना, hear me out ना, hear me My out ना, God. hear me out ना, hear me out, hear me out, hear me out. इतना नहीं परेशान हो. आपने जिमल ने उसको ये कहा कि यार ये करो ठीक है, I'm gonna either you do this or I'm gonna go out. और ये उसने क्यों उसको ऑप्शन दिया? उसने बोला कि बिकॉज मैं गिल्ट नहीं ले सकती. और उसने बहुत अच्छी बात की है, ऐसे दिखाया गया कि यार एक सुपीरियर वुमन है,
जो ये कह रही है यार कि ये मेरा हस्बैंड ना खुश है और इसके जो भी इस मेरे में कमी है उसकी वजह से इसकी जिंदगी मुतासिर ना हो और मैं गिल्ट में ना रहूं। एक तो ये भी बात है कि मैं गिल्ट में ना रहूं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि यार ये दूसरी शादी कर ले। और वो उसको कहती है अगर तुमने दूसरी शादी ना की तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। ठीक है, अब जब मर्द वो कह रहा है कि यार ठीक है ओके फाइन तुम भी कह रही हो और तुमने ये सीड मेरे दिमाग में डाला, उसने तो नहीं कहा ना मैंने दूसरी शादी करनी है, ये सीड जिमल ने उसके शाजिल के दिल में दिमाग में डाला। अब जो सारी बात हुई फिर शाजिल के भाई और भाभी से बात की, सब कुछ कर करा के ही ओके फाइन यार शी इज राइट, मैं नहीं महरूमी की जिंदगी गुजारना चाहता और जिमल ने मुझे ये चॉइस दे दिया है, आई वांट टू टेक दिस चॉइस। यू आर सेइंग नहीं, ही शुड हैव गॉन एंड ही शुड हैव सेड कि नहीं जिमल आई लव यू। ठीक है, yeah, absolutely, श्योर, absolutely, Yeah. absolutely, ठीक है। 100%. And this is where, and of course, Zimbal अपनी नेक नियति से बात कर रही है, and she knows how upset he is, and उसने ताने भी ठीक ठाक मारे हैं। 2-3 एपिसोड से तो वो ताने मार रहा है कि तुम में कमी है और मुझे नहीं अडॉप्ट नहीं करना, ये वो हर चीज़। तो उसने कहा यार यही तरीका है टू सेव आवर मैरिज के ये कर ले दूसरी शादी। But she's doing it out of desperation because he's not given her a choice. It's not that she's come up with this isolated कि ये तुम्हें करना चाहिए. It's for the good of our relationship. No, it's a choice she's made out of desperation because she sees her marriage falling apart because he's behaving like an asshole. Okay. So if I may, जो दूसरी बात है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, शाजिल उसको ताने मारता आ रहा है। By in no way मैं इस बात को डिफेंड करूं कि शाजिल एक अच्छा इंसान है, बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा मर्द नहीं है। एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल होता है। पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि यार आप अपने रिश्ते को संभालें और उसको आप सेफ गार्ड अगर किसी तरह से कर सकती हैं। बट जो कैरेक्टर जिमल का आपने हमें दिखाया हुआ है, जो कि इतना स्टैंड लेती है चीज़ों के बारे में, प्रोग्रेसिव है, फियर्स है, इंडिपेंडेंट है, व्हाई डज शी वांट टू स्टे विद अ मैन जो उसको ताने मार रहा है, हर दूसरी बात के ऊपर उसको ताने मार। वो बात है, तो यही मैं बात कर रहा हूँ। सो एक पहली बात ये है कि वो जो इस तरह की आपने वो पूछा सवाल मेरे से कि व्हाई वाज शी अपसेट। शी इज अपसेट बिकॉज शी एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम द मैन शी लव्स, दैट्स ऑल। ही डिड नॉट डिलीवर, सो दैट्स व्हाई शी इज अपसेट। So that could be not delivering on जो ताने दिए, all of that coming together, or she's upset because वो मान गया है बात को, दोनों चीजें हैं, but she's upset because he's let her down. She's been let down by the man she loves. अब आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, But मैं भी यही सोच रही हूँ कि यार ये इतनी स्ट्रांग लड़की है, ये कह के यार तुम कर लो शादी, if it's so important, मैं I'm out. बट जो आप बात कर रहे हैं, she was let down by this person the moment he snapped at her the very first time. Yes, but वो हो गया। but it's an accumulation of things ना। एक दफा बंदा छोड़ देता है, 2 दफा 3 दफा ताने भी दे रहा है, फिर मान भी गया कि हाँ मैं शादी कर लेता हूँ, ठीक ही तो कह रही है वो। That's not nice to hear. That's not nice to hear from anybody, from your husband. Again, I would say, of course, it's not nice to her, but she's the one who came up with the idea. Sure, but sometimes you come up with an And idea. then also she spoke to Maryam about it. Mind you, पिछली एपिसोड में वो सीन हो चुका है जहाँ पे वो मरियम से ऑलरेडी बात कर चुकी है. So she'd executed the plan. It's I'm not. not saying कि सही क्या है गलत क्या है हसन. I'm telling you, आपने कहा ना मेरा औरतों से बहुत गहरा ताल्लुक है. So women don't, they say these things, but They don't mean. No, they don't mean it. This is thank you. This is exactly what I said. Yeah. And आपने मुझे कहा कि oh I'm a piece of wood. No, you were saying कि oh why is she behaving like this? No, I She said was I behaving this like this. Amna, this is exactly what I said, and you called me a piece of wood for saying this. A block of that wood. A block of wood. Yeah. For saying No, I called that you a women block of say wood. something but they don't really mean it. No, I didn't call you a block of wood for that. अब आपने नहीं, I didn't call you. I reiterate that you're a block of wood sometimes, but not for this. It's for saying कि वो उसने कहा क्यों? Because women are built like that. they say things that they don't mean. They want reassurance in an indirect way. So they say things that they don't mean. Yeah. Right? That's No, what it's that's not what you black- said. You It's just not said black that. and white. It's not black and white. Here she said it, hoping that he would say no, maybe. Okay, so I'll tell you why I asked you this question. Because I have for the longest time felt that, और ये एक मुझे लगा था ये stereotype है, that women say a lot of things which they don't mean. तो अब आपने, क्योंकि आप खुद एक खातून हैं और आप एक बहुत obviously अब मेरे लिए तो मैं कुछ समझता हूँ कि आप एक बहुत ही No, I don't want you to give this blanket statement. What? That women say things that they don't I mean. didn't, you said that. I said here she said it, but she doesn't mean it. That doesn't mean that generally women say things That's that they exactly don't what mean. you said. Women say things they I don't take mean. it back. I meant Zimmel has said it,
but I don't think that she means it. And normally a woman would say it, कि अच्छा यार तुम कर लो दूसरी शादी. You see how that is so ironic? No. Because you're a woman and you said something and then you took it back, no. which would mean that you said something you didn't No, mean. you're not understanding. You're taking it so black and white, which is why I'm calling you a blockophobe. Because for you it's black and white. You're not going into the nuance of the intricacy of emotion. मैं तो इतनी इसीलिए तो मैंने आपसे ये सवाल यही पूछा. इमोशन है ना भाई कि वो इतना प्यार उस शख्स से करती है, वो देख रही है कि वो ताने दे रहा है, वो डिसअपॉइंट हो रहा है, तो उसकी रिलेशनशिप इफेक्ट हो रही है. वो कह रही है यार तुम कर लो शादी. अब इस मोड़ पे वो क्या कहे? वो कहे कि हाँ मैं कर लेता हूँ, तुम ठीक कह रही हो. आप कहें यार उसने खुद तो कहा है वो कर रहा है. नो, ये बात नहीं है. उसको उस वक्त कहना चाहिए कि नहीं यार मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं उसमें से फेज में से गुजरा हूँ, गिव मी टाइम, आई गेट ओवर इट. मैं समझता हूँ बेसिकली ये बात है. मैं अगर खुद ही इसको दरिया को कूजे में बंद कर दूँ, जिमिल की जो एक्सपेक्टेशन है शाजिल से, वो ये है कि यार ठीक है मैं इसको चॉइस तो दे रही हूँ, लेकिन वो चॉइस ना ले, और या उसके पार्ट ऑफ हर थॉट कि यार वो चॉइस नहीं लेगा. तो उसकी डिसअपॉइंटमेंट इस बात पे नहीं है कि उसने उसको चॉइस दी और वो चॉइस उसने ले ली. उसकी डिसअपॉइंटमेंट इस बात पे है कि यार मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उस पे ये बंदा पूरा नहीं उतरा. दोनों बातें एक ही हैं. एक एक्शन है और एक थियरी है, वो बातें दोनों एक ही हैं. नहीं, फर्क है. अगर वो इस बात पे अपसेट होती कि मैंने उसको जो चॉइस दी वो चॉइस उसने ले ली, तो फिर ओनस जिमिल के ऊपर आता कि यार कि तुमने खुद ही तो चॉइस दी और उसने तुम्हारी कई भी चॉइस ले ली, तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन जब आप ये कहें कि यार कि शाजिल जो है जिमिल की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरा, तो फिर वो ओनस शाजिल पे शिफ्ट हो गया, जिमिल पे नहीं आया. बिकॉज जिमिल ने एक, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि यार शाजिल ने जिमिल से कोई एक्सपेक्टेशंस अगर रखी और जिमिल उस पे ना पूरी होती, कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ हो, तो वाइस वर्सा. मैं तो आई डिडंट ट्रस्ट शाजिल फ्रॉम डे वन. आपने कह दिया, आई एम दिया वेरी हैप्पी दैट आई वाज राइट. आई थिंक अरसलान ने बहुत अच्छा निभाया शाजिल का किरदार. आप भी जो एक बात करी थी ना कि एक जो पिछली परफॉर्मेंस जो आपको लगता था कि अरसलान का एक वो है एक्सप्रेशन कंटिन्यूस, इस केस में अगर आप देखें तो ये एक नेगेटिव सी वाइब आ रही है अरसलान से, जो कि मुझे पिछले किरदारों में तो नहीं आई. और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स मावरा ने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है. एब्सोल्युटली. तो ये सीन है इन दोनों का. अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें जो हमारा अशद है, डार्लिंग अशद, वो उसको अच्छा अब नाउ हियर नीम गोज आउट ऑफ लाइक बिलीवेबल. मतलब सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो है ना वो बिल्कुल इन्ने भी नहीं होना चाहिए. इन्नी भी नहीं. दिस इज टू मच. I mean इतना लॉजिक रिलेटेड ड्रामा है. आप उसको you're giving reality and you're giving really good instances and occurrences in reality, and then you give this bag जिसमें खुदा जाने कितने डॉलर्स हैं. एक तो जिस बंदे ने छोड़ा है वो कोई वापस नहीं आया. मुझे तो ये नहीं समझ में आई कि चच्चू कितने अमीर हैं. चच्चू का घर आपने देखा था? चच्चू का घर आप देखें, चच्चू ने कहा तू रह ले या जाके. चच्चू ने वो प्रॉपर्टी छोड़ी भी है. वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी चच्चू को बहुत 2 नंबर काम कर रहे हैं वहाँ बैठे हुए. चच्चू उधर कर क्या रहे हैं? कार चला रहे हैं. सर्विस स्टेशन है गाड़ियों का. सर्विस स्टेशन की वजह से चाचू का घर देखें जो उन्होंने खाली छोड़ा हुआ है. स्टेट था पूरा. और उसके बाद जो पूरा पैसों का भरा हुआ, डॉलर्स का भरा हुआ बैग कहते हैं वो रख लो. तुम रख लो यार. तुमने फाइंडर्स कीपर्स, वो बेसिकली वो हैं सूफी टाइप है. वो मलंग है वो. हाँ, मलंग है. उन्होंने कहा यार ये तूने ढूंढा है, तू रख ले. प्रॉपर्टी भी मेरी ले ले. प्रॉपर्टी 4 बेडरूम का घर है. क्या मलंग को बॉयफ्रेंड मैंशन है, यू लिव देयर. नहीं, और वो जिसने छोड़ा वो बैग कोई वापस नहीं आया. वो कह रहे हैं ना ऑक्शन में गाड़ी आई है तो ट्रेस करना मुश्किल है. हो सकता है मैं आपको इसका सिनेरियो बताता हूँ. बताया ना यार. ये गाड़ी जो थी, एक बंदा था जो कि, और हमर थी, तो ऑब्वियसली किसी अमीर आदमी, कोई अमीर आदमी होगा जिसने हमर, जाहिर बात है. और अगर उसने हमर रखी हुई है तो उसने पीछे उसके पास बैग में पैसे भी हो सकते हैं. अमीर आदमी तो हो सकता है बैंक जा रहा हो पैसे डिपॉजिट. मुझे लगता है आई डोंट नो एनी सच पर्सन हु जो डफल बैग में भाई हो सकता है ड्रग लॉर्ड हो. ये हाँ ठीक है, मेक्सिको से इधर उधर वो डॉन कार्लोस. हाँ, डॉन कार्लोस हो. वो इधर उधर बॉर्डर पे. फोन तो नहीं आया डॉन कार्लोस को आपका? नहीं, फोन आपको तो नहीं आया कि मेरा बैग यार मेरा रह गया है. नहीं, फोन नहीं आया. ठीक है. तो नार्को स्टाइल इनका कोई हो सकता है ड्रग ऑपरेशन हो. ठीक है, इसलिए उसने इतनी सारी कैश रखी हुई है, कोई ट्रांजैक्शन के लिए जा रहा हो. बीच में क्या हुआ कि जो राइवल गैंग था उसने अटैक कर दिया, फड्डा हुआ ये वो सारा कुछ. गाड़ी जो थी पुलिस के कब्जे में आ गई. ठीक है, बीच में सब जब हुआ, बंदा मर गया, सारा कुछ हुआ, बैग अंदर ही रह गया. गाड़ी पुलिस के कब्जे में आ गई. पुलिस ने क्या किया कि गाड़ी को थोरोली चेक नहीं किया बैग खोल के अंदर कि डिग्गी में था. उन्होंने ऑल्दो ड्रग उसकी शूट आउट में गाड़ी पकड़ी गई है, पकड़ी गई ना, तो वो जब पुलिस ने मारा ना तो उनको बैग ऑलरेडी उसके हाथ में मिल गया. वो साइड वाली जो सीट थी ना उससे वो बैग एक और उठा के, और दूसरा बैग तो उन्होंने कहा नहीं, तो मिस हो गया ना. ये तो थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी. ठीक है. तो वो गाड़ी उन्होंने ऑक्शन में बेच दी.
पुलिस वालों ने, पुलिस वालों ने। राइट। जब ऑक्शन में बिकी गाड़ी, अब बिकी गाड़ी के अंदर बैग मिल गया, अब कौन ढूंढे जाके, क्या करे? समझ आइए आपको बात? राइट। घर की मैं नहीं समझा सकता आपको लॉजिक। जाहिद भाई और वो जो स्टेसी है, क्या नाम है उसका? स्टेसी है? कैमिला। कैमिला। हाँ। कैमिला को अच्छा सीन था जब वो ऊपर जाके उसको कहता है कि हाँ, कैमिला माय कि मदर mother's- नॉट वेल, हाँ। यू प्ले म्यूजिक, हाँ। व्हाई सो। अच्छा यार Good, बहुत good, अच्छा, हाँ। बहुत अच्छी काम परफॉर्मेंस है यार, वेरी गुड। अमीर की। हाँ, अमीर की तरस आया मुझे अशद It's such पे। a natural performance. हाँ, और कैमिला कहती है she's not going to die because of some music, please let us chill. It's very good performance, good scene. No, Ashad is really good character and Amir has done a fantastic job. आपका क्योंकि ख़वातीन से गहरा ताल्लुक हाँ, है, गोरियों से गहरा ताल्लुक है, कह कह सकते सकते हैं। हैं। आप ये बताइए यार, आपकी आंख पहचान लिया करती है, कैमिला का बॉयफ्रेंड भी कोई साउथ एशियन टाइप ही जी, लगा जी। आपको? कैमिला अच्छा, का maybe कैमिला has a thing for कैमिला का काम ही है, हाँ, वो साउथ एशियंस को फंसाती है, राइट, क्योंकि फंसाना आसान है। साउथ एशियंस बेसिकली बेवकूफ से फंस होते जाते हैं, हैं। गोरी स्किन उनको नजर आती है, वो लट्टू हो जाते हैं, Right. पैसे अपने जो भी होता है वो हाँ, निछावर कर देते हैं। उन्होंने कहा यार ये कम्युनिटी सही है, तो कैमिला इज और जाहिद भाई जैसे और मिले जिनके एस्टेट्स हों तो फिर और क्या चाहिए। तो आप सोचें अगर कैमिला को जाहिद भाई मिल जाते चच्चू, फिर क्या होता? ये प्रॉपर्टी सारी कैमिला के नाम होती। नाम होती। तो कैमिला का गुड सीन है इनका, साउथ एशियंस में ही रहो। हाँ, सही। तो ये सीन है जी। करामत भाई ने अपनी एक अनाउंसमेंट की वहां हाँ पे, जी। और अब जो मेन ट्विस्ट है जो हम पहले दिन से जो कर रहे हाँ, थे, करामत जी, की बेटी मिल रही बेटी थी है। अशद के भाई से, वो अशद का भाई है जो अशद फोन का ठीक भाई, हाँ। छोटा वाला, जी। तो वो फोन ठीक कराने आता है और उसमें से तस्वीर निकल आई है। बेवकूफ का बच्चा है जो पासवर्ड वगैरह खोल के फोन अपना दे आता है। इस तरह के बड़े वाकयात होते हैं, जब भी आप अपना फोन ठीक कराने के लिए दें, अव्वल तो दही ना, हाँ, फोन खराब हो गया तो मैं तो समझता हूँ कि आप गया फोन। समझ लेकिन चलें, लीजिए। अगर आपके पास नहीं इतनी हैसियत कि सर पे आप- खड़े हैं। आप सर पे खड़े होकर कराएं। दूसरी चीज है कि यार ऐसी तस्वीरें ना छोड़ें, बेहतर तो यही है जिस जो कि तस्वीरें खींचे ना, हाँ, वो भी ऐसी जो कि आपको प्रॉब्लम दे सके कल को। हाँ, तस्वीरें ना खींचे, सीक्रेट पिक्चर्स जो है ना वो, खींचे ना। हाँ, एग्जैक्टली। आई थिंक ऐसी एप्स भी होती होंगी जिसमें आप ट्रांसफर कर लें इधर उधर, तस्वीर देख के खत्म हो गई। मैं नहीं जानती, आपको बेहतर पता होगा। सुना है स्नैपचैट लोग यूज करते Right, हैं, उसमें right, ऐसे होता है right. कि वो अच्छा, मैं आई हैव नो आइडिया व्हाट स्नैपचैट। आप हैं क्योंकि उस पे आपको बेहतर पता है। आप नहीं स्नैपचैट नहीं, एज इन्फ्लुएंसर्स तो आपको हर सोशल मीडिया जी, प्लेटफॉर्म पे तो जी, होना वो तो पड़ता है। एंडलेस है, बिल्कुल। वो तो एंडलेस है। जी सोशल एनीवे, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तो कहानी। अच्छी क्योंकि डिस्कशन हुई नीम के ऊपर आज मेरी और हाँ रामना जी। की। 22 कदम 22 कदम। मैं इसको 30 सेकंड में रैप अप करूं। करें ना, करें। There was nothing in this episode and ये जो उन्होंने लंबे लंबे सीन्स चलाए ना, शॉट मारे, इस सब की कोई जरूरत नहीं थी। पूरा आपने जो मैच दिखाया, 2 मैचेस आपने दिखाए इस एपिसोड में, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं वो जब एपिसोड देख भी रहा था, मैं कह रहा था व्हाट द हेल एम आई वाचिंग, व्हाई ठीक है, कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द फैक्ट कि एक्टर्स ने बड़ी मेहनत की है, प्रॉपर सीखा है शॉटें मारना और क्रिकेट खेलना। मुझे इस गेम की समझ ही नहीं आई। गो के मैं क्रिकेट समझती हूँ और फॉलो करती हूँ। डबल विकेट था ना, उससे क्या डबल विकेट में होता है 2 लोग खेलते हैं, तो उसमें आउट हो जाएं तो आपके नंबर कह रहा हूँ, आपके रन्स कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक आउट हुए तो आपके 4 रन्स जो हैं कट जाएंगे। राइट, तो 2 ही प्लेयर खेलते हैं उसमें, राइट, और बाकी के जो आउट नहीं होते, आउट नहीं होते, आप नेगेटिव में चले जाते हैं। कितने अच्छे तो नेगेटिव में चले गए वो। हाँ, राइट, तो ये होता है। तो इट वाज अ पॉइंटलेस एपिसोड, रियली दिस वाज बाय फार 22 कदम की वर्स्ट एपिसोड टिल डेट, बिकॉज़ देन थिंग यू टेल मी। no, you're right. I was watching and I was like, why am I watching this match? When it ended, then I went back and I watched 1992 ka semi-final, Pakistan versus New Zealand. I said I want to watch some real cricket, and so I actually sat and I watched the last like 5 overs of Mia Dad and Moin Khan and Wasim Akram on the last overs. I was like, I have to watch this again. Why was it extended so much यार? हम कोई तमाशाई थोड़ी है, टिकट स्टेडियम लेके बैठे हुए, हमने कहानी हमें बताओ। ठीक है, शॉर्ट्स होगी, पूरा ओवर खेला यार उन लोगों ने यार, फॉर गॉड सेक भाई। एक बॉल, एक बॉल, पूरा ओवर, क्या हो गया यार? एकदम मुझे लगा ये क्या हो गया 22 कदम को यार। ट्रिगर हो गया आप। So lame and so weird, and then episode ends. Episode ends, yeah. वो हार गई और वो नोटिस हो गई, तो ठीक है, हो गई, मतलब यही होना था। What was the point of this episode? Very useless episode. Okay. You're really not mincing your words, are you? You tell me. No, you're right. You're right. It was a very, very boring episode. देखें, बात मैं आपको सीधी 100 बातों की एक बात है, ग्रीन जिस विजन के साथ
जिस एम के साथ आया ना वो हम उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं सर आंखों पे हमारे। तो हम ग्रीन से इस तरह की चीज़ नहीं एक्सपेक्ट करते। आपने एक एपिसोड हैविंग चला दी शुगल के लिए, बिल्कुल ये क्या था दिस वाज इक्विवेलेंट टू द फ्लैशबैक। ये वही चीज़ थी। हाँ मतलब पूरा एपिसोड आपने मैच पे निकाल दिया। हाँ क्रिकेट खेल रहे हैं वो लोग रात में। अगेन नॉट अंडरमाइनिंग द हार्ड वर्क एंड द ग्रेट एफर्ट दैट ऑल द एक्टर्स पुट है, हरीम ने या वहाज ने या बाकी एक्टर्स ने। देखिए कोई बात मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन एज अ व्यूअर आप देखें ना, व्यूअर का एक्सपीरियंस क्या है। हम पूरा मैच बैठ के देखें भाई। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो क्रिकेट वैसे नहीं देखता जिंदगी एक में। बात मैं तो पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं देखा कभी यार। अरे अभी आने वाले मैचेस, मेरा दिल अभी से मेरा ब्लड प्रेशर हाई टेंशन में चला गया है। मूविंग फ्रॉम 22 कदम टू मैं, आई एम अज्यूमिंग I have to say one thing, that after watching Bahaj as Alpha Khan Murtasim Khan, I'm not enjoying Bahaj in 22 Kadam or in Main. He's suddenly gone from alpha actor to supporting cast wala demeanor, and I'm not liking it. And that applies to 22 Kadam as well, and it applies to Main as well. Abhi tak. It may change. I hope it does. Abhi tak. ठीक है, Over to Main. over to मैं. In continuation of your statement, I'm not saying it's right or wrong, but we have to take into consideration and account that 22 Kadam was shot way before Tere Bin. मैं on the other hand, of course, was shot recently. तो आपकी जो भी ये reservation है, इसको मैं ये कहूँगा कि आप इसमें 22 कदम को निकाल दें और मैं के तनाजुर में इसको गेज ठीक है। Although I have to say that 123 क्योंकि बीच में जुर्म भी आया। 123 जो था उसमें Wahaj was very good as that romantic little shady stranger in the train. He was very effective, but I was not a fan of Jurm either, his performance. And here in this one, Main, again he's not giving me the hero vibe at all. It may be too soon to say anything, but this is what I'm feeling, and I'm feeling it more because it's coming after Tere Bin. Yeah. ठीक है। But anyway, मैं so मुबशरा जाफर जाती हैं, माँ को सुनाती हैं, वो वहाँ नहीं होता, और पता क्या चलता है? That Mr. Mohib has married Miss नाम नहीं याद, हिना। Hina. याद है, Hina, best friend of Miss मुबशरा। मुबशरा। हाय यार, मैं तो enjoy कर रही हूँ वैसे। ठीक है। I enjoyed the fireworks. अच्छा लगा मुझे ये। देखो, a lot happened. It was very fast moving. वो जाती है, वो ढूंढ रही है, उसकी शादी उसने शादी कर ली है उस बंदे ने अब उसकी बेस्ट फ्रेंड से। And then I liked the episode. Obviously it's flashy, it's over the top. वो है, उसका mood वही है. It's an over the top, flashily presented drama. You have to take it like that. It's not a nuanced, it's not a yuhi, it's not delicate, but I mean, you need this every now and then, this little bit of pump of, energy and adrenaline. And I liked it, I enjoyed it. The fact that, and by the way, a lot of comments have come on Aiza's performance. And people have written to me saying that, Faha ki performance aapko yaad aa jayegi, from Mujhe Pyar Hua Tha to how she is here. And I disagree. I think she was very effective. She was very effective in her meltdowns and, जो वो चीखती है जाके सास पे, फिर जो वो घर पे चीखती है कि get out of my room, और ग्लास तोड़ती है and all of that. I thought it was very effective. और वजह ये है फ़र्क होने की कि यार, this is a man she was married to for 2 years. He's just divorced her on their anniversary. इसका meltdown justified है, फहा का नहीं था, और वो ओवर, जबकि वो 2-3 दफ़ा पहले कर चुका था, फिर उसका meltdown, और ऊपर से वो ओवर एक्टिंग थी। ये इसकी नहीं लग रही, मुझे नहीं लग रही। I know a lot of people will disagree and they'll say, oh, I'm biased. I don't know Aiza personally. I don't even think I've spoken to her personally ever. But I'm enjoying this performance, so I have no bias. But I'm really enjoying her. And the fact that she's in that dress which she can't get out of, and she's in those heels that she's struggling to deal with herself, and she's in this like फंसी हुई है वो बिल्कुल उस एंगर में, रेज में, अपने ही अंदर। और अगले एपिसोड में बाप ने कह दिया है क्लिनिकली इसको मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर पता चल गया ना क्यों ऐसे बिहेव कर रही है। तो सही है, मुझे अच्छा लगा। ऑब्वियसली यू डोंट एग्री। इस सब एपिसोड में एक मिस्कीन सा एक जैद होता है
जिसको बाप कहता है कि तुम पहुंचो और जाके करो and take care of them, their family, friends. Of course, there were a lot of issues with the direction. For example, वालिद साहब निकलते हैं to follow मुबशरा, और जब वो जा रहे होते हैं तो वो गाड़ी उनकी निकलती है तो उनका इलेक्ट्रॉनिक गेट बंद हो रहा होता है. नहीं, जब वो मुबशरा जाती है तो बाप कहते हैं गाड़ी निकालो, तो दिखाते हैं गेट बंद हो रहा है. अब ऑब्वियसली बाप गया है, वो गेट खुलेगा फिर वो जाएगा, बट दिस मैन couldn't run after him and stop him. So there were technical issues which of course I noticed. And the sound was really off. वो भी था. It was like really off. You couldn't even make out the dialogues. But I enjoyed it. I'm sorry. It's another guilty pleasure. मैं आपसे 2-3 इंस्टेंसेस की बात करना हाँ ना, चाहता हूँ पूछें. ड्रामे में, करे ना. और आपने उनमें से एक इंस्टेंस को भी पॉइंट आउट किया. बात यह है कि कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट, ड्रामा हो, फिल्म हो, वेब सीरीज़ हो, वो बनता है कलेक्टिव टीम एफर्ट होती है. जी. उसमें डायरेक्टर का बड़ा रोल होता है, राइटर का बड़ा रोल होता है, एक्टर्स का बड़ा रोल होता है. सब मिलजुल के एक चीज़ बनाते हैं. जैसे समथिंग हॉट की वीडियोज़ हैं, यहाँ पे साउंड का प्रॉब्लम आएगा, चाहे जिसका भी प्रॉब्लम हो, जिम्मेदार हम सब होंगे. मैं और आमना उसके उतने ही जिम्मेदार होंगे. अगर आमना का एनर्जी लो है तो मैं भी उसका उतने रिस्पॉन्सिबल हूँ. आमना की एनर्जी लो है, मेरी Talk about sound यार, हमारी हर वीडियो पे लोगों ने पहले कहा होता है नो साउंड नो साउंड. ये क्या हो रहा है? गल मुकाड़ दो ना. हाँ, हो कहो फिर. ये सारे तो ये एक टीम एफर्ट है, ठीक है. अगर उसमें एक भी डिपार्टमेंट सही नहीं परफॉर्म करेगा तो ओनर सबके ऊपर आता है. बात ये है कि अगर आप मैं की राइटिंग और डायरेक्शन के ऊपर हैं, परफॉर्मेंस तो बहुत बात की बात आती है ना, क्योंकि वो तो एक्टर्स को आपने हायर किया. सबसे पहले तो आपने कहानी लिखी, फिर आपने डायरेक्टर को ऑन बोर्ड लिया. डायरेक्टर का एक विजन है, एक एग्जीक्यूशन है, और फिर उस हिसाब से आप एक्टर्स को भी गेज करते हैं, क्योंकि ये वही एक्टर्स हैं जो कि दूसरे ड्रामों में भी परफॉर्म करते हैं. हम उनकी तारीफ करते हैं. अब वहाज को ऐसा नहीं है कि कोई बंदा बोले यार कि वहाज को सिरे से एक्टिंग ही नहीं आती. आयजा ऐसी नहीं है कि आयजा को बंदा बोले सिरे से एक्टिंग ही नहीं आती. शहजाद नवाज ऐसे नहीं है कि उनको बोले सिरे से एक्टिंग ही नहीं आती. उस्मान पीरजादा ऐसे नहीं है कि आप बोले यार उस्मान पीरजादा को एक्टिंग नहीं आती. ठीक है ना जी. का सारे एजाज असलम है, ये सब बड़ा काम कर चुके हैं, इनको पता है कि ये काम कैसे करते हैं. एक सीन था जहां पे अजीका का जो कैरेक्टर है वो फोन करता है वहाज के कैरेक्टर को. ठीक है, पहले वो कॉल डिक्लाइन कर देता है जैद को. जैद कॉल डिक्लाइन कर देता है. फिर जैद को बार बार जब फोन आता है तो जैद फोन पे बात करते करते बाहर एक्सक्यूज मी बाहर आता है. उनकी कोई कॉन्वर्सेशन होती है, और वो कॉन्वर्सेशन हमें नहीं पता होता एग्जैक्टली क्या कॉन्वर्सेशन है. कॉन्वर्सेशन इस पर खत्म होती है कि अच्छा मुझे लोकेशन भेजो, डोंट वरी आई विल सी. ठीक है, परेशान ना हो. कट टू हम देखते हैं कि अब जैद इस एलिमेंट में आ गया कि वो ऑब्वियसली परेशानी के हाल में जल्दी में गया. उसने कोट पहना हुआ था, कोट उतर गया है, उसके स्लीव्स रोल हो गए हैं. हॉस्पिटल पहुंचते साथ वो पहली बात क्या करता है अजीका के कैरेक्टर से, क्या हुआ तुमने यहाँ की लोकेशन क्यों भेजी? कहा तुम यहाँ की लोकेशन क्यों भेजी? वो कहती है भाई गए थे मगरिब पढ़ने, तब से वो वापस नहीं आए. हाँ मेरे भाई कब से मगरिब पढ़ने गए हैं, घर वापस ही नहीं आए, मैं उन्हें कब से ढूंढ रही हूँ. माय क्वेश्चन इज, इनकी फोन पे क्या कॉन्वर्सेशन हुई है जो वो हॉस्पिटल की लोकेशन देख के वहां पे आया और वहां पे पहुंच के वो उसको कह रही है कि भाई नमाज. यू नो व्हाट आई मीन. ये एक चीज है कि यार कि ये डायरेक्टर राइटर जब बैठे होंगे, सीन बना होगा, परफॉर्म हुआ होगा, तो इतना तो आप लीवे देना ऑडियंस को भी यार कि उसने ऑलरेडी फोन पे उसको बता दिया हुआ है कि भाई ये सीन हुआ है. एंड वो आया और वहां पे आके आप अगर देखें तो वहां पे एक आराम से कट भी लग सकता था, और आप कट टू वहां पे उधर आया है और फिर आप दिखाते कि वो उठ के जा रहा है और वो कहता है कि डोंट वरी हम ढूंढने की कोशिश करते हैं. सो देयर इज नो थॉट बिहाइंड इट. इट्स अ वेरी स्मॉल सीन कि उस्मान पीरजादा साहब गाड़ी की चाबी लेते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी जाती है, शहजाद नवाज साहब भाग के पीछे आ रहे हैं कि और कहते हैं मिस हो गया. अब देखो गेट बंद हो रहा है, या एब्सोल्युटली. और जितनी स्लो वो गेट बंद हुआ है, हाँ, उतनी स्लो वो दोबारा खुला होगा. तो मतलब कम से कम कुछ 4-1 मिनट होंगे वहां पे, रोक सकते थे जाके. वो आराम से रोक सकते थे. तीसरी बात इन दोनों की, हमारे सीनियर शहजाद नवाज, उस्मान पीरजादा साहब तो खैर इतने, उनके जो आपस में डायलॉग्स थे, जितने सीन्स आए उस्मान पीरजादा के और शहजाद नवाज के, आप डायलॉग देख लें. कूल डाउन, काम डाउन, कूल डाउन, काम डाउन, कूल डाउन. Just relax, take deep breaths. Relax, just calm down. Just calm down. That was the extent of the, yeah. Don't stress. Those were really that was the extent of that very conversation. Yeah, what was that conversation? I agree. What was that conversation? Another very little thing, but I'm sorry we notice these things. वो लड़का गाड़ी में बैठता है, छोटा भाई, आप शॉर्ट दिखाते हैं, मर्सिडीज निकली है बाहर, लड़का ऑडी में बैठा हुआ होता है बाद में.
अब आप बोले यार कि कीड़े निकाल रहे हो तुम, बीच में ऐसी बाल की खाल निकाल रहे हो और ये कर रहे हो, ठीक है मैं पागल हूं, मैं बाल की खाल निकाल रहा हूं, मैं कीड़े निकाल रहा हूं, लेकिन जब सब लोग ड्रामा बना रहे होते हैं उनके दिमाग कहाँ पे होते हैं? गलत बात है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। वहाज का जो डायलॉग था, ये जो अजीका फोन आता है, अच्छा मैं जा रहा हूँ, डोंट वरी आई विल स्पीक टू यू, बीच में पता लग रहा है साउंड का मसला था, व्हाट्सएप से रिकॉर्ड हुई, उसकी बीच में एक लाइन बिल्कुल ही चेंज हो गई। नो प्रॉब्लम, स्टे इन टच विद मी, कोई बात नहीं, बाहर कोई रुक रहा है, Just- आई एम सेइंग ना। और वो चल पड़ी। ज़ीशान भाई की मुझे समझ ही नहीं आई कि वो भाई हैं, भाई के इनके बड़े भाई हैं, वो लग ही नहीं रहे इस खानदान का हिस्सा। कौन? जो जिसको वो फोन करती है ज़ीशान भाई, वो तो कोई मोहल्ले के वो है ना, मोहल्ले के हैं हाँ, वो तो मोहल्ले के, मुझे लगा पता नहीं कोई वो भी भाई उनको वो है। करते हैं। तो बात ये कि जब इस तरह के इस एतबार की एग्जीक्यूशन हुई, वो आई एम रियली सॉरी विद फोल्डेड हैंड्स आई एम सेइंग कि जब इस तरह की एग्जीक्यूशन हुई हो तो ऐसा लगता है कि नोबडी वाज सीरियस ऑन सेट। So when you were not serious on set, how am I supposed to take Aiza's performance seriously? How am I supposed to take Wahaj's performance seriously? How am I supposed to take any of this seriously? Because it's a recurring problem ना। फाहा की आपने बात की, ये जो सीन था कि वो गेट खुल रहा है और वो शहजाद नवाज साहब का किरदार भाग के आया और वो गेट आगे से बंद हो रहा था और गाड़ी से, मुझे वो फाहा वाले सीन की याद है जब फाहा, आपको याद होगा अभी मुझे प्यार होता है आखिरी एपिसोड में जब वो रीलिंग की तरफ जाती है टेरेस पे, जी बिल्कुल, वो जाती है रीलिंग पे और यूं जंपे मारने की कोशिश करती है, मारती है उसको। इट्स पुअर एग्जीक्यूशन यार, इट इज, इट्स पुअर डायरेक्शन एंड ऑनेस्टली लाइक यू नो कितनी बार मुझे पता है डर सबसे बड़ा ये कि जो आपने बात कहा ना कि जी इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, दे गोइंग टू मेक अ कंप्लीट हैक जॉब ऑफ इट। By the way, thank you for reminding me. Yeah. This is a quote that when I went back after my last review and checked myself, Aiza Khan has shared it on her own Instagram, जहाँ पे ये mentioned है कि मुबशरा को bipolar disorder है. So I want to watch it just to see कि ये bipolar disorder को कैसे handle करते हैं, and they're going to mess it up really bad because वो अभी से ने कहा है इसकी clinically mental disorder, clinically problem है इसको. She has a clinical mental disorder. Okay. So Why they knew all hasn't- along? It seems so that the father is saying कि cool down and it's not been addressed in their marriage or anything. I mean, let's see. But obviously they're going to mess it Also, up I'm really sorry, bad. but again, with all due respect, it's very bad writing. Cool down, calm down, cool down, calm down, cool down, calm down. Even Wahaj, when he's bringing, when Zaid is bringing Mubashira back to the Yeah. room, that's all he says. And half, again, sound issues or whatever, half of the conversation you can't No, even and make up. my other bigger thing was this was a wedding anniversary. It was a private affair, right? दो से बाबी थे ना, वो जो 8 लोग खड़े होते हैं फोन लेके, वो जिनको पिछली बार एक सीन डाला था उन्होंने, उसने कहा था ब्लॉगर्स को बुला लो. bloggers को बुला लो. Why wasn't security coming and kicking them out? There's been quite some time since she's gone inside throwing her tirade and you know वो लगे होते हैं. उस वक्त तक security, ऐसे घरों में security आप assume करते हैं होगी इतनी कि उनको आके उनके फोन बंद कराए. वो ब्लॉगर्स थे ना, तो डर गए थे सारे कि इंस्टा पे लगा देंगे सब, समथिंग हॉट पे लगेगी क्लिप हमारी. नहीं तो वो तो अब तक लग चुकी होती है अगर you know लाइव शायद लाइव इंस्टा हो रहा होता. समथिंग हॉट होता तो हम कहते हम नहीं लगाएंगे. हम ना लगाते कभी भी. हाँ. हम ना लगाते क्योंकि बाकी सारे ऑलरेडी लगा चुके होते, फिर हमने कहा था अब हमने क्या ही लगाना, क्या ही लगाना. बाकी सबने लगा जो लिए. हाँ. No, but the thing is हम कहते हैं हम मुबशरा से बात करके I आपको found that very odd as well. यार कोई सिक्योरिटी नहीं है इनको रोकने वाली. Nobody is like stopping them or saying. देखें मैं might get a lot of views, might also get a lot of ratings, सारी चीजें अपनी जगह है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद ना देख पाऊँ. ये जो इतने ग्लेयरिंग किस्म के इश्यूज होते हैं ना, हाँ, you're right, टेक्निकल you're right. इतने मसले होते हैं, You're right. और ऑल्सो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको देखना होता है. अब बदर का आखिरी रामनाम मुझे प्यार हुआ था देखा था, तो अब मैं ऑनेस्टली यार ये देखें आप इन बात को कंसिडर करना पड़ता है जी. आपको, तो थोड़ा सा वो होता है कि बंदा कहता है यार कि जी. यू नो, इसीलिए मैं पहली एपिसोड के बाद भी आई वाज अ बिट कॉशियस कि यार कि अच्छा यू नो यू कांट नॉट कंसिडर कि यार. अच्छा, मेरे अंदर का जो है ना सनसनी ढूंढने वाला एक बशिंदा, वो सनसनी देख के जरा खुश हुआ. बट अच्छा एनीवे, बट इट्स नॉट समथिंग दैट अगर आप मुझे कहेंगे ना यार हम ये नहीं देख रहे, तो मैं कहूंगी हाँ ठीक है. अच्छा बात ये है, एक और बात है, जैसे हमने फेरी टेल की भी उस दिन बात की, अगर आप हमें ये बेच रहे हैं कि यार ये एक ब्रेनलेस एंटरटेनर है, तो ठीक है हम अपना दिमाग स्विच करके देख लेते हैं वो, एज लॉन्ग एज ठीक है दैट इज हाउ इट इज बीइंग पिच्ड. I wouldn't So call is it made- no, even fairy tale. I wouldn't call it brainless entertainer. It's a family drama. Just a cute it's a cute romance. If you want to sell it as a simple cute romance,
then it's something So different. are we to embrace May as with all its flaws and say कि यार okay this is part of the game यार No, who because it bothers? won't be enjoyable. It won't have those. But nice- apparently you bypass. You said कि Yeah, I mean, for 1 or 2 episodes, Hassan, but I wouldn't, I'm not stupid. I'm not going to fall for it week after week. I mean, theek hai. I'm intrigued by the character of Mubashira. I'm intrigued by it. I'm intrigued how she's going to react to her best friend marrying her ex-husband now. मुझे है वो कि ये करेगी क्या, you know? That character does interest me. That one character. But if it goes off the bonker, which it will probably off the rocker completely. नहीं फिर वो शादी क्यों करेगा? मेंटल हेल्थ को वो ले आए अब तो मगर मुझे ये है कि यार ये जैद कैसे इसके साथ शादी हाउ आर दे गोइंग टू गेट इन्वॉल्व्ड सो वो एक इंट्रिग का एलिमेंट है कि ही इज नाउ इन्वॉल्व विद दिस अदर गर्ल हाउ आर दीज टू गोइंग टू एंड अप टुगेदर और जो ये लग रहा है कि जैसे स्टेप चाइल्ड है व्हाटएवर ये है कि नहीं है बिकॉज समथिंग इज अ मेस तो लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि क्या सेंसिटिवली अप्रोच की जाएंगी आई डोंट थिंक सो मैं आपको यही कह बात रहा है। हूँ मैं आपको कह रहा हूँ कि आयजा जिस मर्सिडीज में गई है उसका हाँ जी। शॉट लगा के आपने ये दिखाया कि वो लड़का गया है छोटा जी ऑडी बिल्कुल लेके जी तो जब इन चीजों का नहीं ख्याल रखा जा रहा हाँ जी ये तो बहुत बेसिक लेवल पे ना ये फॉर एग्जांपल उस्मान पीरजादा साहब अपनी लैंड क्रूजर में निकले और गेट बंद हो रहा जी, है और और फिर- शहजाद नवाज साहब Oh, इज नॉट shit. एबल टू कैच ऑन टू हिम हाँ। जब इन चीजों का नहीं ख्याल रखा जा रहा तो फिर और या जब वो वहाज की फोन पे कॉन्वर्सेशन हो गई है अजीका के साथ और वो वहाँ पे अस्पताल में पहुंच के कहता है कि यहाँ पे लोकेशन क्यों भेजी है वो कहती है भाई जो है मगरिब से जो है वो नहीं मिले एंड इज लाइक इज ही हियर एंड शी सेज नो तो फोन पे क्या बात हुई थी उनकी वो फोन पे क्या बात सुन के पहुंचा यहाँ पे उसने खाली फोन पे ये कहा कि मैं तुम्हें लोकेशन भेजी इधर आओ जल्दी से मैं परेशान हूँ उसने नहीं पूछा क्यों परेशान हो व्हाट हैपेंड क्या हुआ नथिंग नथिंग हालांकि उनकी अच्छी खासी कॉन्वर्सेशन हुई स्लो मो में भी वो कोई 15-20 सेकंड की कॉन्वर्सेशन थी वैसे शायद मौसम का हाल पूछ रहे हो कि तूने खाने में क्या खाया खाना ठीक ये Of और ये course. छोटी बात भी नहीं है यार नहीं, ये तो ड्रामा है फिर एब्सोल्युटली और आप बिल्कुल फिर सही कहती हैं आप कहती हैं आज की परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट कैसे आए या आयजा की परफॉर्मेंस पे जो लोग कह रहे हैं फाहा के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं आयजा को हालांकि आयजा और वशमा जो है उनमें उनके एक्सपीरियंस में काम में आयजा के स्किल में फर्क नहीं है लेकिन अगर आयजा की परफॉर्मेंस आपको मुबशरा फाहा की अगर आपको याद दिला रही है तो इसमें दोनों चीजों में कॉमन क्या है द डायरेक्टर या तो आपको इसका मतलब है डायरेक्शन में आपको सिमिलैरिटी नजर आ रही है और क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सही बात है सो देखना है कि नहीं देखना आई डोंट नो मैन राइट आई डोंट नो आई कांट बेयर अनदर मुझे प्यार हुआ था दैट्स ट्रू आई कांट I don't want to go down that road I can't. where I have to watch it because we watched 10 episodes. I can't be on the 25th episode and be complaining and saying कि यार ओके अब तो मैंने 25 किस्तें देख So ली अभी कितनी 3 किस्तें हुई हैं दो हुई हैं तो एक और देख लें एक आध और देखूंगा एक और देख के फिर हम डिसाइड करते हैं मैं नहीं सॉरी अच्छा तो अब ये था इस हफ्ते का रिव्यू इसमें से व्हाट आर वी कीपिंग एंड व्हाट आर वी चकिंग मैं आई एम सॉरी विल नॉट बी एबल टू वॉच तुम्हारे हुस्न के नाम ओके एंड आई विल नॉट बी अगर 22 कदम ये दोबारा इन्होंने किया तो 22 कदम भी मैं नहीं देखूंगा ठीक है और मैं एक आध और एपिसोड देखूंगा और 22 कदम इस हफ्ते देखूंगा और मैं की एक इस हफ्ते किस देखूंगा हाँ सो अब क्योंकि हमने रिपीट किया जीवन नगर तो अगले हफ्ते जीवन नगर तो नहीं होगा तो ऑब्वियसली नीम हम देख रहे हैं बाय द वे I'd much rather watch शनाज की 2 किस्तें देन वॉच ये मैं शनाज की 2 किस्सें आएंगी अब 2 आती हैं मंडे ट्यूसडे राइट नो I'd rather watch मैं because it's got Sansani value अगर आप I'm कहेंगे मैं sorry. देख लूंगा I'm sorry. अगर मेरी ये बिटर टायरेड अगर आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं हर हफ्ते नहीं ये आपको देनी पड़ेगी because you're the voice of reason right now and sanity because you're right you're नहीं वो absolutely एक right. इस बात आप भी देंगी हाँ you're absolutely You'll be right. part of the club. हाँ अभी I'm in awe of the character and I'm ठीक, जब intriguing तक it. आप कैरेक्टर के और हाँ. में मैं तब तक देख लेता अच्छा ठीक है सया मैं देखना चाहूंगी अभी आपने I know मैंने सोचा यार कि आगे इस वाला आपने कहा ना कि वो वाली दुल्हन वाला था तो मैं सोच रही हूँ वो वाला तो ड्रामा होगा बाय द वे अदनान सिद्दीकी's done it Yeah. हानिया's done it मैं हर बार नाम भूल जाता हूँ मैं नहीं, टाइटल में बहुत फैसल सारे- कुरैशी is या done it फैसल कुरैशी है दान सिद्दीकी है दुर्रे is also there दुर्रे is there नूर खान is there अरसलान ने किया उसामा है खान is there अब बड़े लोगों ने किया है तो मैं देखूंगी ठीक है all said and done Saya, okay, so I am a veteran like horror watcher. Yes, we know. So I'm not scared, but it was like I said, very well directed, and the performance was great, and the story had a bit of a surprise element at the end. I wish it was more scary. I wish there were more like liberties were taken with horror scenes. Like I know that शीशा है, bathroom है, तो पीछे बंदा होगा. You know that, even you know that, right? अगर मैं बेड तो अपने चीजें देखते हुए मुझे डर लग रहा होता अगर बेड के नीचे आवाज आ रही है
वो झुकेगी तो नीचे कोई होगा, राइट? या इवन अगर वो खड़ी भी है तो एक हाथ निकलेगा बेड के नीचे से और ये होगा। ये चीजें होंगी। अनप्रिडिक्टेबल चीजें दें हम प्लीज अनप्रिडिक्टेबल दें जो हम expect ना प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं करें। पसंद। नहीं, अनप्रिडिक्टेबल दें, जाके इवन वार्डरोब वाला क्लोजेट सीन भी प्रिडिक्टेबल होता, लेकिन अगर वो अलमारी खोलती, अपना जोड़ा निकालती और आगे वो बंदा होता है अलमारी में, तो मुझे भी जरा सा ओ शिट, यू नो। And obviously you can't go into shower scenes and all that. But oh my God, there was this scene in The Grudge, which was Korean drama then made in Hollywood as well. And this girl, and you know, this God knows what's happening in the house. I don't even remember. But she's taking a shower, and she feels something when she's shampooing her hair. It's blood. No, there's a hand. I know, it was so scary. It was like there's a hand in her head. It was so scary. It was like, you know, shit. ये आपको पता है कि एलिवेटर का जो सीन होता है कि जब एलिवेटर ऊपर नीचे जा रहा होता है, फ्लोर्स पे जब शीशा हो तो एक फ्लोर पे कुछ नजर आएगा आपको, एंड यू नो लाइक शिट, आई नीड टू बी शॉक्ड, हम लोग को शॉक दें। आई नीड टू बी स्कैर्ड अ भाई लिटिल। आप एक बात शायद इस पूरी चीज में आप जो नहीं समझ No, पा but big shout out to yaar people who are making Seya. It's a very very brave initiative. Horror is not easy to make because obviously. ऑल्सो हाँ, वो तो सियाह की जो टारगेट ऑडियंस है उन्हें शायद इतने वेटरन ना हो ना हाँ, सारे। absolutely. It's a very very brave genre to pick on because obviously आपके पास वो VFX, वो effects वगैरह, वो budgets भी नहीं है, वो technology भी शायद नहीं है। उसमें बनाना knowing कि ये normal public जो stars वाले rom-coms ढूंढ रही है उनको नहीं मिलेगा, फिर भी बनाना, यार सलाम है आप लोगों का, मैं देखूंगी, मैं इसीलिए मैं Seya देखूंगी हर हफ्ते। ठीक है। हाँ। ऑन दैट नोट खातिनों हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, परेशान होने की एक जरूरत नहीं, कल हम फिर आपको सर्जिकल स्ट्राइक हमने किस पे की जो मैंने शुरू में इतनी तमहीद बांधी थी कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक किसी पे भी तुम्हारे हुस्न के नाम भी आप देखना चाहती हैं, स्याह भी आप देखना चाहती हैं, जीवन नगर और नीम वो तो तो आप देख ही ऐसे रहे ही हैं। देख ही रही हैं, तो मैं भी आप देखना चाहती हैं, तो 22 कदम भी आप अगर काटना चाहें तो आपकी मर्जी, 22 कदम को आप काट सकती हैं। देखते हैं। बातें हैं बस। मैं और आमना आपसे कल मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।